तो कहानी की शुरुआत होती है इस ड्रामा के हीरो से जिसका नाम ही जैंगू है और वो एक लॉयर है। वो कोर्ट में आता है क्योंकि उसकी क्लाइंट जिरोंग जो कि एक एक्ट्रेस है वो अपने हस्बैंड सेंग हाउ को डिवोर्स देना चाहती है। उनका ट्रायल शुरू होता है। ही जैंगू काफी सारे एविडेंस शो करता है जो कि प्रूव करता है कि सेंग हाउ का दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, वो जिरोंग को चीट कर रहा है। पर सेंग हाउ बार बार कह रहा होता है कि वो जिरोंग को चीट नहीं कर रहा है, उसका उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर नहीं चल रहा है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड तो बस उससे मिलने आई थी। ही जैंगू ने जितने भी एविडेंस शो करे वो सब सेंग हाउ के खिलाफ होते हैं। तो जज अपना फैसला सुनाने ही वाले होते हैं, उनका डिवोर्स होने ही वाला होता है। तभी जिरोंग कहती है मैं अपना केस विड्रॉ कराना चाहती हूँ, जो सुनकर ही जैंगू शॉक्ड हो जाता है। वो जिरोंग को समझाने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जिरोंग कहती है ये सारे एविडेंस फेक है, इसीलिए मुझे केस वापस लेना है। अब जिरोंग यही चाह रही होती है तो केस को वापस ले लिया जाता है। ही जैंगू जिरोंग से पूछना चाह रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड है, पर जिरोंग वहाँ से चली जाती है, इससे वो नहीं पूछ पाता है। फिर हम देखते हैं इस ड्रामा की हीरोइन को जिसका नाम चेन जिलान है और वो एक न्यूज रिपोर्टर है। वो अपने काम में बहुत ही अच्छी है, वो बहुत ही काइंड है जो कि हमेशा दूसरों की मदद करती रहती है। एक जगह पर बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ होता है तो जिलान वहीं पर न्यूज रिपोर्टिंग करने आई होती है और वो काफी अच्छा करती है। वहीं ही जैंगू अपने घर जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर जिरोंग ने ऐसा क्यों किया। तभी वो देखता है कि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ है जिसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ही जैंगू को रास्ते में एक किचन टाइप का कुछ मिलता है जिसको लेकर वो चला जाता है। अब ही जैंगू काफी पॉपुलर लॉयर होता है, उसने अब तक एक भी केस नहीं हारा है, पर जिरोंग के केस वापस लेने की वजह से ये न्यूज फैलने लगती है कि वो अच्छा लॉयर नहीं है। वो कोर्ट में फेक एविडेंस शो करके केस जीतता है, इसीलिए वो एक बार भी नहीं हारा है। इन्हीं न्यूज की वजह से जिस लॉ फॉर्म में वो काम करता है उस पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है, काफी सारे क्लाइंट्स भाग जाते हैं और इसी वजह से लॉ फॉर्म का बेस्ट लॉयर होने के बाद भी उसको निकाल दिया जाता है। साथ ही जो अपार्टमेंट लॉ फॉर्म ने उसको दिया था वो भी ले लिया जाता है। उसके अगले दिन ही जैंगू दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है जहाँ का रेंट बहुत ही कम है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। घर में उसको काफी सारी चीजें पसंद नहीं आती है तो वो उन सभी चीजों को लेकर लैंडलॉर्ड से कंप्लेन करता है कि वो उन सभी चीजों को चेंज कर दे। तो लैंडलॉर्ड कहता है अगर तुम्हें उस घर में रहने में इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो तुम घर ही चेंज कर लो क्योंकि कम रेंट में तुमको यही सब मिलेगा। रास्ते में जो की चेन उसको मिला था उसने अभी भी अपने पास रखा होता है जिसको वो उस घर में रख देता है। वो अपना सारा सामान अनपैक करके घर में अच्छे से अरेंज करके रख देता है। फिर वो काफी सारा वाइन पीता है और सोफे पर ही सो जाता है। रात को वो पानी पीने के लिए उठता है और फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगता है, पर उसे रियलाइज होता है कि ये पानी नहीं बल्कि जूस है और वो एक्सपायर हो गया है सितंबर 16, 2021 को ही। तो वो बाथरूम में जाकर अपना मुंह साफ करने लगता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वहाँ पर कुछ चीजें रखी है जो कि उसकी नहीं है, उसने वहाँ पर उन चीजों को नहीं रखा था। जब वो अपना सारा सामान वहाँ पर रखने आया था तो यहाँ पर वो सभी चीजें नहीं थी, इसीलिए वो सोच में पड़ जाता है। फिर जब वो बाहर आता है तो टेबल पर काफी सारी खाने की चीजें रखी होती है, जो देखकर वो फिर से सोच में पड़ जाता है कि उसने तो बस वाइन पिया था तो ये सभी चीजें यहाँ पर कैसे आ गई। तभी उसको बाथरूम से शावर की आवाज सुनाई देती है तो वो अंदर जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि अंदर तो कोई नहा रहा है। वो देखने जा रहा होता है कि अंदर कौन है। तभी उसके मुंह पर वो आदमी टॉवल फेंकता है जिसकी वजह से वो फिसल कर टब में गिर जाता है। वो देखता है कि अंदर तो कोई भी नहीं है और जो टॉवल उस पे गिरा था वो भी गायब हो गया। वो खुद से कहता है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, मुझे अब कम पीना पड़ेगा। उसके अगले दिन ही जैंगू से मिलने उसका असिस्टेंट दाजुन आता है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आया होता है। वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर इंटरनेट कैफे गेम खेलने आ जाते हैं। दाजुन उससे पूछता है कि अब आगे क्या करना है, प्लान क्या है। ही जैंगू कहता है मुझे तो सबसे पहले ये जानना है कि जिरोंग ने केस वापस क्यों लिया, इसके पीछे क्या वजह है, मैं ये पता करके ही रहूंगा। यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि ही जैंगू और दाजुन 14 साल से दोस्त हैं। फिर रात को वो फिर से वाइन पी रहा होता है और जिरोंग को कॉल कर रहा होता है पर वो फोन ही नहीं उठाती है। वो सोच में पड़ जाता है कि जिरोंग फोन क्यों नहीं उठा
उठा रही है, आखिर उसको हुआ क्या है, और काफी ड्रिंक करने लगता है। ड्रिंक करने के बाद वो सोफे पर ही सो गया होता है। तभी हम किसी को उसके घर में चलते हुए देखते हैं। तभी ही जैंगवू की नींद खुल जाती है। टेबल पर फिर से खाने की चीजें रखी होती है। फिर वो अपने रूम में जा रहा होता है। तभी वो किसी को रूम में जाते हुए देखता है, जिससे वो शॉक रह जाता है कि वो कौन है। फिर वो थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर झांकता है तो अंदर एक लड़की बैठी होती है, जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि ये इंसान है या कोई भूत। तभी वो लड़की कुछ बड़बड़ाने लगती है, जो सुनकर ही जैंगवू काफी डर जाता है, क्योंकि उसको लगने लगता है कि ये कोई भूत है। वो जैसे तैसे हिम्मत करके कहता है, देखो फीमेल गोस्ट, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अभी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर रहने आया हूँ, पर कुछ ही दिनों में मैं यहाँ से चला जाऊंगा, इसीलिए मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना। तभी वो लड़की कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर ही जैंगवू बहुत ज्यादा डर जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर हम उस लड़की का चेहरा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो तो जिलान है और वो अपनी न्यूज रिपोर्टिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। उसके अगले दिन जिलान शेंगहाओ के साथ मिक्स मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही होती है। वह शेंगहाओ को काफी ज्यादा मारती है और जीत जाती है। यहीं पर उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। शेंगहाओ जिलान को बताता है कि कुछ महीनों पहले वो एक लड़की से मिला था और उसको उससे सच्चा वाला प्यार हो गया है, पर जिलान को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता है कि वो प्यार में पड़ गया, क्योंकि शेंगहाओ एक प्लेबॉय है। शेंगहाओ बताता है कि वो जल्द ही उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। वो उस लड़की का फोटो जिलान को दिखाता है, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो लड़की फेमस एक्ट्रेस जिरोंग है। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि शेंगहाओ की गर्लफ्रेंड जिरोंग है। फिर हम देखते हैं ही जैंगवू और डाजून जिरोंग से मिलने उसके घर आते हैं, तो वहाँ पर शेंगहाओ आया होता है, पर जिरोंग का भाई उसको अंदर ही नहीं जाने दे रहा होता है। शेंगहाओ जिरोंग से मिलने आया होता है, उससे बात करने आया होता है। ही जैंगवू वहाँ पर आता है और कहता है, तुम जिरोंग को एक बार हर्ट कर चुके हो, उसका लॉयर और फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें उसे फिर से हर्ट करने नहीं दूंगा। तुमने ही उसको केस वापस लेने के लिए धमकाया होगा, इसीलिए उसने ऐसा किया। मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगा। तुम जिरोंग से नहीं मिल सकते, इसीलिए यहाँ से दफा हो जाओ। अब शेंगहाओ करता भी क्या, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। ही जैंगवू जिरोंग से मिलना चाह रहा होता है, पर जिरोंग का भाई पीटर कहता है वो अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसको आराम की जरूरत है, इसीलिए तुम भी यहाँ से चले जाओ। ही जैंगवू कहता है, मेरा उससे मिलना बहुत ही जरूरी है, तभी मैं जान पाऊंगा कि उसने केस वापस क्यों लिया और उसने कोर्ट में क्यों कहा कि सारे एविडेंस फेक हैं। पीटर कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें जिरोंग की चिंता है, तुम उसकी मदद करना चाहते हो, पर अभी वो सो गई है, इसीलिए उसे रेस्ट करने दो, हम कल बात करते हैं। फिर रात को ही जैंगवू घर पे होता है और वाइन पीने जा रहा होता है, पर वो रुक जाता है। वो खुद से कहता है, मुझे ड्रिंक नहीं करना चाहिए, वरना मुझे फिर से भूत दिखने लगेंगे। फिर वो अपने कमरे में सोने चला जाता है। वहीं जिलान भी अपने घर पे सोई हुई होती है। फिर रात के 10:06 पर वो की चेन चमकने लगता है और घर में काफी सारी चीजें अपीयर होने लगती है। फिर रात के 10:45 पर हम ही जैंगवू को अपने कमरे में सोया हुआ देखते हैं। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि एक लड़की उसको पकड़कर सोई हुई है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो वहाँ से उठकर जाने की कोशिश करता है, पर जिलान उसको छोड़ती ही नहीं है। तभी जिलान की भी नींद खुल जाती है और अपने सामने किसी लड़के को देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वो दोनों जोर से चीखते हैं और बेड पर से उठ जाते हैं। जिलान दौड़कर रूम के बाहर चली जाती है। ही जैंगवू रूम बंद करने लगता है, पर रूम लॉक ही नहीं हो रहा होता है, तो वो दरवाजा पकड़कर खड़ा हो जाता है। जिलान कहती है, वो मेरा रूम है और मेरे रूम में वो बदमाश कहाँ से आ गया। वो ही जैंगवू को मारने के लिए वाइन का बोतल उठा लेती है और उसको बाहर आने के लिए कहती है। वो नहीं आता है तो जिलान डोर को पुश करने लगती है और अंदर जाने ही वाली होती है। तभी ही जैंगवू भूत भगाने वाला मंत्र पढ़ने लगता है और डोर बंद कर लेता है। ही जैंगवू को बाहर से आवाजें आना बंद हो जाता है, तो वो दरवाजा खोलता है। वहीं जिलान पीछे आकर दौड़कर दरवाजा को धक्का मारने जाती है। तभी दरवाजा खुल जाता है और वो बेड पर जाकर गिर जाती है। अंदर कोई भी नहीं होता है। वो सोच में पड़ जाती है कि वो बदमाश कहाँ गया। उसको थोड़ा डर भी लगने लगता है। ही जैंगवू बाहर आकर देखता है तो बाहर कोई भी नहीं होता है और उस वक्त टाइम हो रहा होता है 10:53। अगले दिन ही जैंगवू दाजुन को बताता है कि घर में एक लड़की भूत है, पर वो उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता है। वो घर चेंज करने की बात लैंडलॉर्ड से करता है, तो वो भी यही कहते हैं कि यहाँ पर कोई भूत नहीं है। फिर रात को जिलान हाथ में पेन
लेकर अपने पूरे घर में चेक करती है कि वो बदमाश फिर से तो नहीं आ गया, पर उसको घर में कोई भी नहीं मिलता है। फिर कुछ देर बाद जब वो बाथरूम में जा रही होती है तभी बाथरूम से ही ज़ैंग यू निकलता है और एक दूसरे को देखकर वो दोनों डर जाते हैं। जिलान कहती है मैं क्यों भाग रही हूँ, ये तो मेरा ही घर है। वही ज़ैंग यू के सामने आती है और कहती है तुम बदमाश कहीं के उस दिन मेरे बेड पर सो रहे थे और आज मेरे बाथरूम में नहा भी रहे थे। ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम यहीं पर रहने चले आओ? क्या मतलब तुम्हारा? मैं तो यहीं पर रहता हूँ और तुम मेरे पास आने की सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जिलान को मिक्स मार्शल आर्ट आता है तो वो बिल्कुल नहीं डरती है और ही ज़ैंग यू का हाथ मरोड़ देती है, उसको नीचे पटक देती है। जिलान पुलिस को फोन करना चाह रही होती है पर उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं होता है। वही ज़ैंग यू से कहती है मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं तुम्हारे बारे में न्यूज में लिख सकती हूँ, तुमने अभी मुझे मारा ये भी लिखना। वो जिलान को लॉ समझाने लगता है कि उसने जो अभी किया वो भी एक क्राइम है। जिलान कहती है तुम्हारे जैसे बदमाश को लॉ के बारे में कैसे पता? तो ही ज़ैंग यू उसको बताता है कि वो एक लॉयर है और उसने ये घर रेंट पर लिया है। क्या बकवास कर रहे हो, ये घर तो मैंने रेंट पे लिया है। उन दोनों में बहस होने लगती है। ही ज़ैंग यू कहता है देखो झगड़ना बंद करते हैं, मैं एक लॉयर हूँ और तुमने अभी कहा कि तुम एक रिपोर्टर हो, तो जो फैक्ट है उस पे बात करते हैं। मेरा रेंटल कॉन्ट्रैक्ट स्टडी रूम में रखा है तो मैं वो तुम्हें दिखा सकता हूँ, अगर तुम्हारे पास भी है तो तुम भी दिखाओ। फिर वो दोनों स्टडी रूम में जाते हैं और अपना अपना रेंटल कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं। वो दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट चेक करने लगते हैं और उन दोनों का ही कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ही ठीक होता है, बस लीज और साइनिंग डेट फर्क होता है। ही ज़ैंग यू कहता है जैसा कि तुम देख ही रही हो तुम्हारा साइनिंग डेट 26 जुलाई 2021 का है और मेरा साइनिंग डेट 13 जनवरी 2022 का है। जिलान कहती है तो तुमने अगले साल का रेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अभी से ही यहाँ पर रहने आ गए, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? मेरे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने में अभी भी टाइम बचा है, तो अभी ये घर मेरा है, इसीलिए यहाँ से दफा हो जाओ। कुछ भी बकवास मत करो, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि आज का डेट 26 जनवरी 2022 है। जो देखकर जिलान शॉक्ड हो जाती है। फिर वो ही ज़ैंग यू को घर में रखा हुआ अपना सारा सामान दिखाने लगती है और कहती है अगर ये तुम्हारा घर है तो मेरा सामान यहाँ कैसे? पर वो ठीक से देखती है तो उस रूम में ही ज़ैंग यू का भी काफी सारा सामान रखा होता है। वो बाहर आकर देखती है तो बाहर भी ही ज़ैंग यू का काफी सारा सामान होता है, जिससे वो हैरान रह जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ही ज़ैंग यू कहता है अब मुझे सब समझ आ गया कि तुम्हें कॉग्निटिव डिसऑर्डर है, जरूर तुम्हारे सिर पर चोट लगी होगी जिसकी वजह से तुम्हें ये बीमारी हो गई और तुम पास्ट में ही जी रही हो। 4 महीने पहले तुम यहाँ पर रहा करती थी पर अपनी बीमारी की वजह से तुम यहाँ से शिफ्ट हो गई, पर तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, इसीलिए अपनी बीमारी की वजह से तुम्हें लगता है कि तुम यहीं पर रह रही हो, इसीलिए हर रात को तुम यहाँ पर आ जाती हो। जिलान कहती है कुछ भी बकवास मत करो, एक पल के लिए मुझे तो यकीन ही हो गया था कि मैं सच में बीमार हूँ। ही ज़ैंग यू कहता है नहीं तुम सच में बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। पर जिलान को उसकी बातों पर अभी भी बिलीव नहीं होता है। तो ही ज़ैंग यू जिलान को लेकर अपने नेबर के पास जाता है ताकि उसको बिलीव करा सके कि वो यहीं पर रहता है। वो दादाजी से पूछता है कि क्या आप इस लड़की को जानते हैं? दादाजी कहते हैं तुम तो वही लड़की हो ना जो कि ऊपर रहा करती थी, मैंने तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा था, क्या तुम फिर से यहाँ पर शिफ्ट हो गई हो? जो सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। जिलान पूछती है दादी कहाँ पर है? तो दादाजी बताते हैं कि वो तो पिछले महीने ही अपने परिवार वालों से मिलने चली गई। जो सुनकर जिलान फिर से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने कल ही दादी से बात की थी। दादाजी अंदर चले जाते हैं तो जिलान कहती है अभी कुछ मत बोलना, मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम बीमार हो? जिलान कहती है पर मैं बीमार नहीं हूँ, चलो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस चलते हैं। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं तभी जिलान गायब हो जाती है, जो देखकर ही ज़ैंग यू शॉक्ड हो जाता है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वही जिलान पीछे मुड़कर देखती है तो ही ज़ैंग यू पीछे होता ही नहीं है, जिससे वो सोच में पड़ जाती है कि वो कहाँ चला गया। तभी वहाँ पर दादी आती है जो कि उसकी नेबर है, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है। वो दादी से कहती है आप तो अपने परिवार वालों से मिलने गई थी ना, तो आप वापस कब आ गई? दादी कहती है क्या बोल रही हो, दादाजी बीमार है तो उनके लिए ही मैं मेडिसिन लेने गई थी, इतना कहकर वो अंदर चली जाती हैं। जिलान काफी परेशान हो जाती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वहीं ही ज़ैंग यू भी काफी परेशान हो जाता है कि आखिर वो लड़की गायब कैसे हो गई, आखिर चल क्या रहा है, उसे भी कुछ समझ नहीं आता है। वो घर के अंदर आता है तो घर में से जिलान का सारा सामान भी गायब हो गया होता है।
जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हुआ। उसके अगले दिन जिलान ऑफिस में होती है पर उसका काम पर ध्यान ही नहीं होता है। वही जैंग यू के बारे में इंटरनेट पर पता करती है तो उसको पता चलता है कि वो सच में लॉयर है। फिर ही जैंग यू ने जिस बीमारी के बारे में उसको बताया था वो उसके बारे में भी पता करती है, जिससे वो सोच में पड़ जाती है कि क्या मैं सच में बीमार हूँ। तो जिलान सिक लीव लेकर हॉस्पिटल जाती है तो उसको पता चलता है कि वो तो बिल्कुल ही ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ है, जिससे उसको ही जैंग यू पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो घर जा रही होती है तो वो रास्ते में देखती है कि एक कन्वीनियंस स्टोर खुलने वाला है। फिर वो घर पर होती है तभी उसको उसकी कलीग का कॉल आता है जो कि कुछ काम की वजह से उसको ऑफिस बुलाती है। तो जिलान ऑफिस के लिए निकल जाती है। फिर हम ही जैंग यू को देखते हैं जो कि घर पर बैठकर टाइम ट्रैवल पर रिसर्च कर रहा होता है तो उसको काफी कुछ पता चलता है। कुछ देर बाद घर में काफी सारी चीजें अपीयर होने लगती है जो देखकर वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि घर में जिलान की सभी चीजें आ जाती है। तभी वो टाइम देखता है तो रात के 10:06 हुआ होता है। वो जिलान को पूरे घर में ढूंढने लगता है पर वो वहाँ पर नहीं होती है क्योंकि वो ऑफिस चली गई। ही जैंग यू घर में जिलान की काफी सारी चीजें देखता है तो उसको बिलीव हो जाता है कि जिलान सच में एक रिपोर्टर है। साथ ही उसको ये भी पता चलता है कि जिलान एक स्टूपिड लड़की है जो कि पूरे घर में कचरा फैलाकर रखती है। वो जिलान के काफी सारे मेडल्स देखता है जो कि उसने फाइट में जीता था, जिससे वो समझ जाता है कि इसी वजह से जिलान ने उसको उठाकर पटक दिया था। उसको जिलान का हॉस्पिटल का चेक कराया हुआ रिपोर्ट मिलता है तो वो कहता है तो तुम सच में चेक करवाने गई थी तो तुम बिल्कुल ही ठीक हो। वो एक पेपर में ये लिखकर चिपका देता है कि मैं ना ही कोई भूत हूँ और ना ही कोई बदमाश, अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो तो इंटरनेट पर मेरा नाम सर्च कर लेना। तभी जिलान घर आ जाती है पर डोर खुल ही नहीं रहा होता है, जिससे वो परेशान हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर कुछ देर बाद घर में से जिलान का सारा सामान गायब हो जाता है और उस वक्त टाइम हो रहा होता है 10:52। ही जैंग यू ने जो पेपर चिपकाया था वो वहीं पर रह जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि जो चीज उस टाइम से बिलोंग नहीं करता है वो वहाँ नहीं जाएगा और ना ही वहाँ का सामान यहाँ रहेगा। जिलान डोर खोलने का ट्राई करती रहती है और फाइनली डोर खुल जाता है तो अंदर चली जाती है। उसके अगले दिन ही जैंग यू दाजुन को बताता है कि इस घर के थ्रू टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। जब रात के 10:06 होते हैं तो ये घर और पास्ट में जो यही घर है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। पास्ट में उस घर में जितनी भी चीजें रखी है वो सब इस घर में अपीयर हो जाती है। जब 10:52 होता है तो सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है। मैंने जो फीमेल गोस्ट के बारे में तुम्हें बताया था वो इस घर में नहीं रहती है बल्कि पास्ट के इसी घर में रहती है। वो 4 महीने पास्ट से बिलोंग करती है। पर दाजुन उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता है तो ही जैंग यू कहता है अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम खुद ही चेक कर लो। दाजुन सोशल मीडिया पर चेक करता है तो उसको जिलान की काफी सारी फोटोज मिलती है। ही जैंग यू कहता है ये वही लड़की है। दाजुन एक फोटो देखता है जिसमें ही जैंग यू भी होता है तो वो उस फोटो को उसको दिखाता है जो कि 4 महीने पहले पोस्ट किया गया था। इस फोटो को देखकर ही जैंग यू को याद आ जाता है कि 4 महीने पहले जिलान उसके लॉ फॉर्म आई थी। उसने उसके जूते पर पैर रख दिया था तो उसने सॉरी कहा था और चली गई थी। तभी उसकी मेमोरी अपडेट हो जाती है क्योंकि पास्ट में आज ही वो दिन होता है जब जिलान कुछ काम से लॉ फॉर्म गई थी। जिलान यहाँ पर ही जैंग यू से मिलती है पर वो उसको पहचानने से इनकार कर देता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको बहुत बातें सुनाकर चली जाती है। मेमोरी अपडेट होने की वजह से ही जैंग यू हैरान रह जाता है क्योंकि उसको उस दिन के 2 डिफरेंट वर्जन याद है। फिर रात को ही जैंग यू जिलान उसको धोना दे जिसके लिए वो अपने सेफ्टी का प्रबंध कर लेता है क्योंकि पास्ट में आज वो बहुत गुस्से में थी। फिर रात के 10:06 होते हैं तो घर में जिलान की सभी चीजें अपीयर होने लगती है जो सब ही जैंग यू अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। जब जिलान उस घर में अपीयर होती है तो वो ही जैंग यू को मारने लगती है जिसकी वजह से उसके खुद के पैर में भी चोट लग जाती है। फिर जिस तरह से ही जैंग यू ने दाजुन को सब कुछ समझाया था उसी तरह से वो जिलान को भी सब कुछ समझाता है पर वो उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती है। तो ही जैंग यू ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो जिलान को दिखाता है तब जाकर उसको थोड़ा बहुत बिलीव होता है। जिलान कहती है तो तुम ये कहना चाहते हो कि रात को 46 मिनट के लिए ये घर हम दोनों का है। ही जैंग यू कहता है अब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ रहा है पर ये घर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। जिलान कहती है पर क्यों, तुमने अभी तो कहा कि टाइम स्पेस ओवरलैप की वजह से हम दोनों का घर मर्ज हो जाता है तो ये हम दोनों का हुआ ना। ही जैंग यू कहता है क्योंकि मर्ज्ड अपार्टमेंट 2022
प्लेस में बिलोंग करता है जहाँ पर अभी मैं हूँ, ना कि 4 महीने पहले जहाँ पर तुम हो, इसीलिए ये घर मेरा है। जिलान कहती है तो क्या इसी वजह से कल रात को मेरे घर का डोर नहीं खुल रहा था? ही जैंगयू कहता है तो इसका मतलब टाइम स्पेस ओवरलैप के वक्त जो इंसान 2021 से बिलोंग करता है वो इस अपार्टमेंट में नहीं आ सकता, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि ये अपार्टमेंट तुम्हारा नहीं है। जिलान कहती है तुम इतने श्योर कैसे हो कि ये 2022 ही है? फिर ही जैंगयू जिलान को बाहर ले जाता है और उसको वो कन्वीनियंस स्टोर दिखाता है जो कि 4 महीने पहले नहीं खुला था। तब जाकर जिलान को बिलीव हो जाता है कि उनके घर के थ्रू टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। ही जैंगयू स्टोर से कुछ खरीदता है और पे भी कर देता है। जिलान भी काफी सारी चीजें खरीदती है पर पे करने के लिए उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं होता है। तो ही जैंगयू कहता है तुम्हारा फोन पास्ट से है, इसीलिए तुम्हारे फोन में यहाँ नेटवर्क नहीं आएगा, तो मैं तुम्हारे लिए पे कर देता हूँ। जिलान कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास कुछ कैश है, अपने खाने के लिए वो खुद ही पे करती है। फिर जिलान बैठकर खाने लगती है और कहती है अगर ये सच है तो मैंने वो घर छोड़ क्यों दिया? क्या मुझे काम से निकाल दिया गया होगा? मैं टाइम ट्रैवल कर सकती हूँ, ये कितना कूल है, क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? ही जैंगयू कहता है मैं एक्साइटेड था पर मेरी मेमोरी किसी भी टाइम अपडेट हो जाती है। जिलान पूछती है क्या मतलब तुम्हारा? तो ही जैंगयू जिलान को बताता है कि 2021 में जो ही जैंगयू रहता है उसके साथ अगर कुछ नया होता है जो कि उसके साथ नहीं हुआ था, वो चीजें उसको पता चल जाएगी क्योंकि उसकी मेमोरी अपडेट हो जाती है। जिलान कहती है ये तो बहुत ही कूल है, मैं टाइम ट्रेवल वाली बात अपने दोस्तों को बताना चाहती हूँ। नहीं, मैं एक रिपोर्टर हूँ तो मुझे ये बात पूरी दुनिया के सामने लानी चाहिए। जो सुनकर ही जैंगयू वहाँ से जाने लगता है। वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो जिलान को काफी ठंड लगने लगती है क्योंकि 2022 में अभी विंटर है। ही जैंगयू अपना कोट उतारता है और कहता है इसे पहन लो और घर चली जाओ। जिलान पूछती है क्या तुम घर नहीं चल रहे हो? मैं बाहर ही रहने वाला हूँ क्योंकि मैं जितना टाइम तुम्हारे साथ रहूंगा वो मेरे लिए बहुत ही डेंजरस है। जिलान पूछती है पर क्यों? क्योंकि तुम जब भी मेरे पास होती हो मुझे चोट पहुँचाती रहती हो, मुझे मारती रहती हो। जिलान कहती है मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम कोई बदमाश हो, तुमने मुझे मारा, उसके लिए मैं तुम पे केस भी कर सकता हूँ। तो जिलान कहती है क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम जब भी मुंह खोलते हो तो मार खाने वाली बात ही करते हो? वह काफी गुस्सा हो जाती है। थैंक गॉड अब तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है, तुम 5 मिनट में गायब हो जाओगी। तभी बारिश होने लगती है तो जिलान दौड़कर घर जाने लगती है। जिलान भीगते हुए जा रही होती है तो ही जैंगयू आकर अपने कोट से उसको कवर कर लेता है। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। ही जैंगयू के ऐसा करने पर जिलान सरप्राइज रह जाती है। वो उसको देखने लगती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ही जैंगयू जैसा अकड़ू इंसान ऐसा करेगा। अब एक कोट से 2 लोग कवर नहीं हो पा रहे होते हैं तो ही जैंगयू कोट उसको दे देता है और कहता है तुम पहले चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। फिर वो साइड में चला जाता है पर तभी जिलान गायब हो जाती है क्योंकि टाइम स्पेस ओवरलैप का वक्त खत्म हो गया। जिलान 2021 में आ जाती है जहाँ पर बारिश नहीं हो रही होती है। वो कहती है तो वो सच में गायब हो गया। उसके बाद ही जैंगयू घर पे आ चुका होता है और वाइन पी रहा होता है। तभी उसको जिरोंग का कॉल आता है। ही जैंगयू कहता है तो फाइनली तुमने कॉल किया, आखिर बात क्या है? देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी किन मुश्किलों से गुजर रही हो, पर तुम मुझे बता सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारा लॉयर ही नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त भी हूँ। जिरोंग कहती है मुझे माफ कर दो कि मेरी वजह से तुम भी परेशानी में पड़ गए। मुझे तुमसे पूछना है कि तुमने कोर्ट में क्यों कहा था कि सारे एविडेंस फेक है? क्या सेंघाओ ने तुम्हें धमकाया था या फिर तुम अभी भी उससे प्यार करती हो? जिरोंग कहती है जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम प्लीज मुझे ब्लेम मत करना। इतना कहकर वो फोन काट देती है। जिरोंग ने वैसा क्यों किया था ही जैंगयू को पता नहीं चल पाता है। उसके अगले दिन वो जिरोंग से मिलने उसके घर गया था पर वो वहाँ पर नहीं थी। उसको पता नहीं होता है कि वो अभी कहाँ पर है। तो ही जैंगयू जिरोंग के भाई पीटर का पीछा करता है जो कि एक हॉस्पिटल में आता है। पीटर हॉस्पिटल के एक रूम में जाता है और कुछ देर बाद बाहर आ जाता है। फिर ही जैंगयू उस रूम में जाता है तो वहाँ पर जिरोंग होती है जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। वो जिरोंग से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों है, उसको क्या हुआ है, पर वो कुछ भी नहीं बताती है। फिर वो पूछता है कि उसने केस वापस क्यों लिया था। जिरोंग कहती है प्लीज मुझसे कुछ मत पूछो और काफी रोने लगती है। तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है। पीटर ही जैंगयू को लेकर बाहर आ जाता है। पीटर से उसको पता चलता है कि जिरोंग का हमेशा से ही सपना था कि उसकी
एक हैप्पी फैमिली हो, पर सेंगहाओ ने जो उसके साथ किया जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। ही जैंगयू कहता है क्या कुछ ऐसा है जो मैं उसके लिए कर सकता हूँ। पीटर कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते, अगर मेरे बस में होता तो मैं पास्ट में उसकी शादी ही नहीं होने देता। क्या तुम उसका पास्ट बदल सकते हो? नहीं बदल सकते ना, इसीलिए प्लीज उसे परेशान मत करो और यहाँ से चले जाओ। वहीं 2021 में एक जगह पर लैंडस्लाइड हुआ होता है तो जिलान उसी न्यूज को कवर करने आई होती है। तभी वहाँ पर उसके न्यूज चैनल का चीफ रिपोर्टर मिस्टर मू आ जाता है, जिसको देखकर वो सरप्राइज्ड रह जाती है क्योंकि मिस्टर मू को वो अपना आइडल मानती है। मिस्टर मू यहाँ पर जिलान को बताता है कि वो काफी अच्छा काम कर रही है, जिससे जिलान काफी खुश हो जाती है। अगली सुबह वो अपने कलीग्स के लिए केक बनाती है तो वो ही जैंगयू के लिए भी थोड़ा केक रख देती है। रात को जब टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है तो ही जैंगयू घर को इतना साफ देखकर सरप्राइज रह जाता है क्योंकि जिलान हमेशा ही घर का कवारा करके रखती है। अब जिलान ने ही जैंगयू के लिए केक रखा होता है तो वो दोनों बैठकर केक खाने लगते हैं और वाइन भी पीने लगते हैं। अब हर रात को वो दोनों 46 मिनट के लिए एक ही घर में रहने वाले हैं तो वो दोनों 46 मिनट के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं कि घर में उनको किस तरह से रहना होगा। पर कुछ रूल्स की वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और गलती से जिलान ही जैंगयू का नया शॉट जो कि काफी महंगा होता है उसको बर्बाद कर देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता, मैं कल इस घर से जा रहा हूँ, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, गुड बाय मिस चेन जिलान। जिलान कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ? ये टाइम स्पेस ओवरलैप मेरी वजह से नहीं हुआ है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम अभी गायब हो जाओ। तभी टाइम स्पेस ओवरलैप का वक्त खत्म हो जाता है और जिलान गायब हो जाती है। ही जैंगयू दाजुन को कॉल करता है और कहता है मुझे इस घर में नहीं रहना है, मेरे लिए कोई दूसरा घर ढूंढो, मैं कल ही यहाँ से शिफ्ट होना चाहता हूँ। उसके अगले दिन दाजुन ही जैंगयू से मिलने आता है तो उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया होता है। दाजुन ने सेंगहाओ के बारे में काफी कुछ पता लगाया होता है। ही जैंगयू को पता चलता है कि जिलान तो सेंगहाओ की बेस्ट फ्रेंड है। तभी उसको पीटर की कही हुई पास्ट चेंज करने वाली बात याद आती है तो वो सोचता है कि अगर मैं जिरोंग का पास्ट चेंज कर दूं तो उसका फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा। वहीं 2021 में जिलान अपने कलीग्स और सीनियर के साथ लंच पे आई होती है पर तभी उसको सेंगहाओ का कॉल आता है। सेंगहाओ कहता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। वो जिलान को लोकेशन भी सेंड कर देता है। जिलान अपने कलीग्स और सीनियर से कहती है मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम से कहीं जाना है इसीलिए सॉरी, और वो वहाँ से चली जाती है। वो सेंगहाओ के भेजे गए लोकेशन पर पहुँचती है तो उसको पता चलता है कि सेंगहाओ आज जिरोंग को यहीं पर शादी के लिए प्रपोज करेगा, जिसकी उसने काफी अच्छे से तैयारी की है। जिलान ये सब देख कर और प्रपोज करने वाली बात जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं ही जैंगयू को जो कि घर पे बैठकर वाइन पी रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि जिरोंग का पास्ट चेंज करने के लिए उसको पहले जिलान को मनाना होगा ताकि जिलान पास्ट वाले जिरोंग को इस घर में लेकर आए तो वो उससे बात करके सब कुछ ठीक कर दे। तो ही जैंगयू जिलान का सोशल मीडिया हैंडल चेक करता है तो उसको पता चलता है कि जिलान को मीट काफी ज्यादा पसंद है तो वो जिलान के खाने के लिए मीट पकाता है और टेबल पर काफी अच्छे से अरेंज करके रख देता है। फिर वो टाइम स्पेस ओवरलैप होने का वेट करने लगता है। जिलान जब घर आती है तो वो सोफे पर बैठकर चिप्स खाते हुए टीवी देखने लगती है। ही जैंगयू भी सोफे पर बैठ जाता है और घड़ी देखने लगता है। फिर जब टाइम स्पेस ओवरलैप होता है अचानक एक दूसरे को सामने देखकर जिलान और ही जैंगयू डर जाते हैं। जिलान कहती है तुम यहाँ क्यों हो? कल तो तुमने कहा था कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते हो और इस घर से शिफ्ट हो जाओगे। मैं शिफ्ट होने वाला था पर मैंने सोचा कि टाइम स्पेस ओवरलैप के वक्त ये घर तुम्हारा भी है तो तुम यहाँ जैसे चाहो रह सकती हो। तुम यहाँ पर कचरा फैलाकर रखो या फिर कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी। जिलान उससे काफी गुस्सा थी पर ये बात सुनकर वो कहती है तुमने जो कहा मुझे पसंद आया तो मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से रह सकती हूँ। ही जैंगयू कहता है तो अब हम रूममेट्स हैं तो क्या मेरे साथ यहाँ पर रहने में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? जिलान कहती है तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस घर का ओनर मैं नहीं हूँ, तो हम रूममेट से तो क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं? जिलान देखती है कि ही जैंगयू ने उसके लिए मीट पकाया है तो वो कहती है आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तो बस तुम्हारे साथ इनफॉर्मल डिनर करना चाहता हूँ। जिलान कहती है मुझे तुम पे विश्वास नहीं है कि तुम बिना कोई रीजन के मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करोगे, इसीलिए मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मैं तो बस तुम्हारे साथ शांति से रहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है पर मुझे अभी मीट खाने का मन नहीं है। तो ही जैंगयू
कहता है तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्या खाना चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। जिलान उसको बताती है कि उसको स्नेल राइस नूडल खाना है। ही जैंग्यू बनाने का ट्राई करता है पर उसको स्नेल राइस नूडल का स्मेल पसंद नहीं आता है। वो दौड़कर वॉशरूम में जाता है और वॉमिट कर देता है। जिलान कहती है इसको देखकर लगता है कि इसने ये कभी नहीं खाया है। फिर जिलान खुद ही बना लेती है और खाने लगती है। वो ही जैंग्यू को भी ट्राई करने के लिए कहती है पर वो मना कर देता है। उसके बाद जिलान स्टडी रूम में बैठकर अपना काम कर रही होती है। तभी ही जैंग्यू कुछ सामान ढूंढने के बहाने अंदर आता है तो वो जिलान के कंप्यूटर स्क्रीन पर सेंगहाओ और जिलान का फोटो देखता है। तो वो कहता है अरे ये तो सेंगहाओ है ना, क्या तुम इसे जानती हो? जिलान कहती है मैं उसे जानती हूँ या फिर नहीं ये तुम्हारे लिए क्यों मैटर करता है, क्या तुम उसे जानते हो? ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, जिरोंग मेरी बहुत अच्छी दोस्त है तो सेंगहाओ उसका ही हस्बैंड है। जिलान कहती है तो इसका मतलब सेंगहाओ का प्रपोजल सक्सेसफुल रहा और उन दोनों की शादी भी हो गई। पर जिन लोगों की शादी जल्दी हो जाती है उनका डिवोर्स भी जल्दी हो जाता है। आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? क्या तुम सच में जिरोंग का फ्रेंड हो? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि तुम जरूर उसका कोई एंटी फैन हो। यहाँ पर फिर से उन दोनों में बहस हो जाती है। जिलान बिलीव नहीं करती है कि ही जैंग्यू जिरोंग का फ्रेंड है और उसको रूम से बाहर निकाल देती है। ही जैंग्यू कहता है इसके साथ रहना इतना मुश्किल क्यों है? उसके अगले दिन जिलान अपने ऑफिस में होती है। अभी जो केस ट्रेंडिंग में है उसको लेकर सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। जिलान ने उस केस पर काफी रिसर्च किया होता है तो वो अपना ओपिनियन भी यहाँ पर बताती है जो कि मिस्टर मू को काफी पसंद आता है तो वो जिलान को शाबाशी देता है। वहीं 2022 में ही जैंग्यू और दाजुन सेंगहाओ की एक्स गर्लफ्रेंड सोफिया से मिलने आते हैं। सोफिया ने कोर्ट में गवाही दी थी कि सेंगहाओ के साथ उसका अफेयर चल रहा है। यहाँ पर ही जैंग्यू उससे पूछता है कि उसने जो गवाही कोर्ट में दी थी क्या वो फेक था, क्योंकि जिरोंग ने कोर्ट में कहा था कि सारे एविडेंस फेक हैं। सोफिया बताती है कि कोर्ट में उसने जो कुछ भी कहा था वो सब सच है, पर जिस तरह से वो ये सब बताती है जिससे ही जैंग्यू को सोफिया के ऊपर शक होने लगता है कि वो जरूर कुछ छुपा रही है। तो ही जैंग्यू कहता है मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, पर सोफिया बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है जिससे ही जैंग्यू को यकीन हो जाता है कि सोफिया जरूर कुछ छुपा रही है। जिरोंग ने केस वापस ले लिया है पर ही जैंग्यू अभी भी उस केस पर काम कर रहा है ताकि पता कर सके कि जिरोंग ने केस वापस क्यों लिया। जिरोंग उसकी फ्रेंड है तो वो उसकी हेल्प करना चाहता है। जिलान अपने काम में बहुत अच्छी है जिससे उसकी कुछ कलीग उससे जलती है। वो दोनों जिलान के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, उसकी बुराई कर रहे होते हैं जो कि जिलान भी सुन लेती है। फिर जब वो काम खत्म करके घर आती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। फिर जब टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है तो ही जैंग्यू जिलान को बहुत ज्यादा गुस्से में देखता है। वो जिलान से बात करने जाता है तो जिलान कहती है मेरा मूड अभी ठीक नहीं है, इसीलिए जो कुछ भी है कल बात करते हैं। ही जैंग्यू कहता है मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारा गुस्सा मिनटों में शांत हो जाएगा। वो जिलान को लेकर कन्वीनियंस स्टोर आता है जहाँ पर वो जिलान को केक खरीद देता है। बाहर काफी ठंड होती है तो ही जैंग्यू जिलान को अपना कोट दे देता है और कहता है अगली बार जब बाहर आओ तो कपड़े पहन लेना। फिर जिलान केक खाने लगती है जिससे उसका मूड थोड़ा बेहतर हो जाता है। वो ही जैंग्यू को भी खाने के लिए कहती है तो ही जैंग्यू बताता है कि उसको मीठा खाना पसंद नहीं है। जिलान कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुम एक नंबर के नखरेबाज हो? ही जैंग्यू कहता है कुछ भी बकवास मत करो, अब जब तुम केक खा रही हो तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पहले तुम मुझे जवाब दो कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तुमने वो इक्विपमेंट्स कहाँ से खरीदा था? तुम हमेशा मुझे मारती रहती थी इसीलिए मुझे वो खरीदना पड़ा, कहाँ से खरीदा वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पर उन दोनों में काफी सारी बातें होती है। जिलान ही जैंग्यू को बताती है कि वो आज गुस्सा क्यों है। जिलान केक खा रही होती है तो उसके मुंह पर केक लग जाता है तो उसने जो कोट पहना होता है उससे वो पोंछ लेती है जिससे ही जैंग्यू गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो कोट उसका है। जिलान ऐसा करने के लिए माफी मांगती है और तभी वो गायब हो जाती है क्योंकि टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म हो गया। उसके बाद ही जैंग्यू घर पे आकर सोया हुआ होता है और कहता है आज काम नहीं बना, कल मुझे उससे बात करनी ही होगी। वहीं जिलान भी अपने बेड पर सोई हुई होती है और कहती है आखिर ही जैंग्यू मुझसे चाहता क्या है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। उसके अगले दिन 2021 में जो ही जैंग्यू है वो जिस केस पर काम कर रहा है उसको लेकर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा होता है। जिलान भी उसी केस को कवर कर रही है तो वो भी वहाँ पर आई होती है। वो यहाँ पर ही जैंग्यू से केस को लेकर काफी सारे सवाल पूछती है क्योंकि जिलान को लगता है कि ही जैंग्यू जिसके खिलाफ केस लड़ रहा है वो बेगुनाह है। ही जैंग्यू जिलान के सवालों का काफी अजीब सा जवाब देता है और कहता है वो बेगुनाह है या फिर नहीं वो तो ट्रायल के बाद ही पता चलेगा। ही जैंग्यू ने जिस तरह से जवाब दिया उससे जिलान को उसके ऊपर काफी गुस्सा आने लगता
है। ये सभी चीजें 2022 वाले ही जेंग्यू को भी पता चल जाता है क्योंकि उसकी मेमोरी अपडेट हो जाती है। रात को जब टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है तो ही जेंग्यू जिलान को काफी गुस्से में देखता है। जिलान 2021 के ही जेंग्यू की वजह से गुस्से में है, ये बात ही जेंग्यू को भी पता है। इसीलिए उसका गुस्सा शांत करने के लिए वो उसके लिए केक लेकर आया होता है। ही जेंग्यू कहता है 4 महीने पहले वाला ही जेंग्यू तुम्हें जानता नहीं है, इसीलिए उसने उस तरह से बात की, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ही जेंग्यू तुम आजकल काफी अजीब बर्ताव कर रहे हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बदल गए हो। कल तुमने मेरे लिए केक खरीदा था, 4 महीने पहले जो हुआ उसके लिए तुमने माफी मांगा और आज मेरे लिए फिर से केक लेकर आए हो, इसीलिए मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तुम्हें जरूर मुझसे कोई काम है, सही कहा ना। ही जेंग्यू कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जिलान आज काफी गुस्से में होती है जिसकी वजह से ही जेंग्यू के साथ उसकी बहस हो जाती है और वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। उसके अगले दिन जिलान 2021 वाले ही जेंग्यू का पीछा करती है। ही जेंग्यू एक कॉफी शॉप में जाता है तो जिलान भी अंदर जाती है पर ही जेंग्यू उसको पकड़ लेता है। ही जेंग्यू कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी। मैं भला तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी, मैं तो बस यहाँ पर कॉफी पीने आई हूँ। कल तुम्हारा सच जाने का बड़ा मन कर रहा था तो मेरे साथ चलो और जान लो कि सच क्या है। फिर वो दोनों अंदर आकर बैठ जाते हैं। दरअसल ही जेंग्यू जिसके खिलाफ केस लड़ रहा है वो उसी कॉफी शॉप में अपने लॉयर से मिलने आया होता है। ही जेंग्यू उनके टेबल के पास वॉइस रिकॉर्डर रख देता है ताकि उनकी बातचीत उसमें रिकॉर्ड हो जाए। जिलान उनकी बातें सुनती है जिससे वो समझ जाती है कि वो गलत थी। उनके जाने के बाद ही जेंग्यू अपना वॉइस रिकॉर्डर उठाता है और वहाँ से चला जाता है। ही जेंग्यू ने बिल भी नहीं पे किया होता है जो कि जिलान को ही पे करना पड़ता है। जब वो ऑफिस जाने के लिए बाहर आती है तो काफी बारिश हो रही होती है जिससे वो सोच में पड़ जाती है कि अब वो कैसे जाएगी। तभी ही जेंग्यू गाड़ी लेकर आता है और कहता है चलो मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। फिर वो ही जेंग्यू के गाड़ी में बैठकर ऑफिस जाने लगती है। कल जो उसने ही जेंग्यू से इतने सारे बेकार के सवाल पूछे थे जिसके लिए वो उससे माफी मांगती है पर वो कुछ नहीं बोलता है। मैंने सुना है कि तुम अब तक एक भी केस नहीं हारे हो, ऐसा कैसे। ही जेंग्यू कहता है क्योंकि मेरे पास दिमाग है। ही जेंग्यू जिलान को ऑफिस तक छोड़ देता है तो जिलान उसको थैंक्स कहती है तो ही जेंग्यू रूडली कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, तुम्हारी जगह कोई दूसरा भी होता तो मैं यही करता। जिलान गुस्सा होकर कहती है क्या तुम्हें कभी रियलाइज नहीं होता है कि तुम कितने इरिटेटिंग हो, और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर मू आ जाता है और कहता है ही जेंग्यू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जिलान मिस्टर मू को बताती है कि ही जेंग्यू ने उसको यहाँ तक लिफ्ट दिया। मिस्टर मू पूछता है पर तुम दोनों साथ में क्यों थे, आखिर बात क्या है। तो ही जेंग्यू कहता है तुम्हें कब से दूसरों की लाइफ में दिलचस्पी होने लगी। यहाँ पर उन दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है। फिर ही जेंग्यू वहाँ से चला जाता है। वहीं 2022 में ही जेंग्यू इंटरनेट कैफे में दाजुन के साथ गेम खेल रहा होता है, तभी उसकी मेमोरी अपडेट हो जाती है। फिर रात को जब टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है तो ही जेंग्यू जिलान को पूरे घर में ढूंढता है पर वो घर में नहीं होती है, जिससे वो सोचता है कि क्या वो ये जानबूझकर कर रही है। जिलान रात के 11 बजे घर आती है और कहती है मैं एकदम सही टाइम पर आई हूँ, अब मुझे उस इरिटेटिंग आदमी का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। उसके अगले दिन जिलान ऑफिस में होती है तो उसको सेंगहाओ का मैसेज आता है। उसने कहा होता है मेरा प्रपोजल सक्सेसफुल रहा तो आ जाओ हम सभी साथ में डिनर करते हैं। अब आज का जिलान का सारा काम खत्म हो गया होता है तो वो ऑफिस से निकल जाती है। फिर जब जिलान डिनर के लिए पहुंचती है तो जिरोंग से मिलकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि जिरोंग एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है। यहाँ पर जिलान और जिरोंग में काफी सारी बातें होती है। जिलान कहती है मेरा एक फ्रेंड है जो कि तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है, तो क्या तुम उसके लिए ऑटोग्राफ दे सकती हो, और जिरोंग मान जाती है। यहाँ पर सेंगहाओ और जिरोंग काफी खुश होते हैं, एक दूसरे की काफी केयर कर रहे होते हैं, जो देखकर जिलान को काफी अच्छा लगता है। फिर वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है कि आज वो अपने फ्रेंड सेंगहाओ की फियांसे से मिली और वो इस दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट ब्राइड है। वहीं 2022 में ही जेंग्यू जिलान का सोशल मीडिया हैंडल चेक कर रहा होता है तो वो वही पोस्ट देखता है। ही जेंग्यू कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कल रात को जानबूझकर घर नहीं आई थी, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब देखते हैं ही जेंग्यू जिस केस को हैंडल कर रहा था उसका ट्रायल होता है और ही जेंग्यू केस जीत जाता है क्योंकि उसके पास एविडेंस के तौर
तौर पे वॉइस रिकॉर्डिंग था। उसके बाद हम जिलान को देखते हैं जो कि मिस्टर मू के साथ ड्रिंक कर रही होती है। यहीं पर मिस्टर मू जिलान से पूछता है कि क्या वो ही जैंग्यू से क्लोज है, तो जिलान कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस किसी तरह एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हैं। फिर जिलान पूछती है वैसे आप ही जैंग्यू को कैसे जानते हैं, तो मिस्टर मू बताता है कि मेरे फादर लॉ के प्रोफेसर है, तो वो चाहते थे कि मैं लॉयर बनूं, पर मैं उतना टैलेंटेड नहीं था और ना ही इंटरेस्टेड। पर ही जैंग्यू अलग है, वो सबसे बड़ा लॉयर बनना चाहता है और वो टैलेंटेड भी है। वो मेरे फादर का स्टूडेंट था, तो मेरे फादर उसको अपना बेटा ही मानते हैं और मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंस उसको देते हैं। बात करते करते मिस्टर मू काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, तो वो होश में नहीं रहता है। अब जिलान को मिस्टर मू के घर का एड्रेस पता नहीं होता है, तो वो मिस्टर मू को लेकर अपने घर आ जाती है। कुछ देर बाद मिस्टर मू का नशा थोड़ा उतर जाता है। तभी जिलान टाइम देखती है तो 10:02 हो रहे होते हैं। उसको याद आता है कि 4 मिनट में तो टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होने वाला है, तो वो मिस्टर मू को घर चले जाने के लिए कहती है और उसको बाहर तक छोड़ देती है। पर मिस्टर मू अपना फोन अंदर ही भूल गया होता है, तो वो फिर से अंदर आता है और फोन ढूंढने लगता है जो कि मिल नहीं रहा होता है। तो जिलान भी ढूंढने लगती है और तभी टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू हो जाता है। ही जैंग्यू मिस्टर मू को अंदर देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी मिस्टर मू टेबल पर काफी सारा खाना देखता है, तो वो पूछता है कि तुमने ये सब कब बनाया। जिलान कहती है जब आप सो रहे थे तब मैंने बनाया था, क्या आप खाना चाहेंगे। अब मिस्टर मू को भूख लगी होती है, तो वो खाने लगता है। खाना काफी टेस्टी होता है, तो मिस्टर मू जिलान की काफी तारीफ करने लगता है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ही जैंग्यू छुप कर ये सभी बातें सुन रहा होता है। उसको काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो सारा खाना उसने खुद के लिए बनाया था। ही जैंग्यू मिस्टर मू के पीछे खड़ा हो जाता है, जिससे जिलान काफी डर जाती है कि कहीं ही जैंग्यू मिस्टर मू के सामने न आ जाए। पर ही जैंग्यू उसके सामने नहीं आता है और वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में से काफी सारी आवाजें आने लगती है, पर जिलान मिस्टर मू को जैसे तैसे समझा देती है। फिर जिलान वॉशरूम में आती है और कहती है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए शांत नहीं रह सकते। अगर मिस्टर मू ने तुम्हें देख लिया तो उनको टाइम स्पेस ओवरलैप के बारे में पता चल सकता है। ही जैंग्यू कहता है जब हम उसको इस बारे में बताएंगे ही नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा। पर तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें उससे ज्यादा इस बात की चिंता है कि कहीं उसको पता न चल जाए कि हम साथ में रहते हैं। हम बस रूममेट्स हैं, तो मैं नहीं चाहती कि उनको कोई गलतफहमी हो जाए। लगता है तुम उसको लाइक करती हो। तो जिलान कहती है कुछ भी बकवास मत करो, मैं बस उनको अपना आइडल मानती हूँ। यहाँ पर जिलान ही जैंग्यू को धमका कर समझाती है कि अगर वो शांत होकर नहीं रहा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो मिस्टर मू के पास आ जाती है और उससे बात करने लगती है। तभी घर की लाइट चली जाती है। जिलान वही ठीक करने जाती है तो उसको पता चलता है कि ऐसा ही जैंग्यू ने किया था। जिलान कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। तो ही जैंग्यू कहता है मैं चाहता हूँ कि 2021 वाली जिरोंग को तुम इस घर में लेकर आओ। जिलान कहती है तुमने कहा था कि जिरोंग तुम्हारी फ्रेंड है, तो अगर तुम्हारा उससे मिलने का मन कर रहा है तो 2022 वाली जिरोंग से तुम मिल लो ना। ही जैंग्यू कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ। वो जिलान को समझाता है कि उसको टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होने से पहले जिरोंग को घर में लेकर आना होगा, क्योंकि वो जिरोंग से कुछ बात करना चाहता है। जिलान नहीं मानती है तो ही जैंग्यू उसको ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर उसने मदद नहीं की तो वो मिस्टर मू के सामने आ जाएगा। जिलान काफी परेशान हो जाती है तो वो हेल्प करने के लिए मान जाती है। अब जिलान ने हेल्प करने का प्रॉमिस कर दिया तो ही जैंग्यू शांति से सोने चला जाता है और जब टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म हो जाता है तो मिस्टर मू भी वहाँ से चला जाता है। उसके अगले दिन जिलान ऑफिस का सारा काम खत्म करके घर के लिए निकल ही रही होती है। तभी मिस्टर मू का पेट दर्द करने लगता है तो वो उसकी हेल्प करने लगती है। फिर जब वो रात को घर पहुँचती है तो टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू हो गया होता है, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाती है। वही अंदर ही जैंग्यू जिलान को ढूंढता है पर वो नहीं होती है। वो बाहर आकर भी चेक करता है पर बाहर भी कोई नहीं होता है, क्योंकि जिलान 2021 के डोर पर खड़ी है। ही जैंग्यू सोचने लगता है कि जिलान जानबूझकर नहीं आई, वो अपने वादे से मुकर गई। पर वो ये भी सोचता है कि वो इतनी रात तक नहीं आई है, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया।
वही जिलान सोच रही होती है कि ही जैंग्यू उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। उसके अगले दिन टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है तो ही जैंग्यू जिलान को लाइट ठीक करते हुए देखता है तो वो उसको रोकता है कि कहीं उसको करंट ना लग जाए, तो जिलान नीचे उतर जाती है। ही जैंग्यू उससे पूछता है कि कल वो घर क्यों नहीं आई थी, तो जिलान उसको बताती है कि वो आई थी पर वो लेट हो गई थी, और वो क्यों लेट हो गई थी वो भी बताती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया था मैं वो पूरा करूंगी, मैं जिरोंग को यहाँ पर लेकर आऊंगी। जो सुनकर ही जैंग्यू खुश हो जाता है। फिर वो चेयर पर चढ़कर लाइट ठीक कर देता है, पर वो नाटक करने लगता है कि उसको करंट लग गया है। तो जिलान चेयर पर किक मारती है जिसकी वजह से ही जैंग्यू जिलान के ऊपर गिर जाता है। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो जिलान उसको पुश करके नीचे गिरा देती है। ही जैंग्यू कहता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जिलान कहती है क्या तुम पागल हो, ऐसा मजाक कौन करता है, पता भी है कि मुझे कितनी चिंता हो रही थी। ये सुनकर ही जैंग्यू को अच्छा लगता है कि जिलान को उसकी चिंता है, तो ऐसा करने के लिए ही जैंग्यू जिलान से माफी मांगता है। अब जिलान थोड़ा गुस्से में होती है तो ही जैंग्यू उसका मूड ठीक करने के लिए उसको नूडल्स खिलाने बाहर लाता है। जिलान का मूड अच्छा हो जाता है। यहाँ पर उन दोनों में काफी सारी बातें होती है। फिर वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो जिलान कहती है कि तुम 4 महीने पहले वाले ही जैंग्यू से बहुत अलग हो, मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, मैं जानना चाहूंगी। उन दोनों में बातें हो ही रही होती है तभी टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म हो जाता है, जिससे वो दोनों थोड़ा अपसेट हो जाते हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ वो थोड़ा और टाइम रहना चाहते थे। उसके अगले दिन जिलान जिरोंग से मिलती है और उसको अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करती है। फिर रात को वो ही जैंग्यू को बता देती है कि उसने जिरोंग को डिनर के लिए इनवाइट किया है, तो जब वो फ्री होगी तो वो उसको फोन करके बता देगी और वो उसको बता देगी। अब जिलान ने जिरोंग को डिनर के लिए इनवाइट तो कर लिया है, पर डिनर बनाने के लिए घर में सामान ही नहीं होता है, तो वो वही सब खरीदने के लिए मार्केट निकल जाती है। तभी ही जैंग्यू वहाँ पर आता है और अपने साथ में कपड़े भी लेकर आया होता है क्योंकि बाहर ठंड है। वो उसको कपड़े पहनने के लिए दे देता है और उसको स्कार्फ भी पहना देता है। ये सब करने की वजह से जिलान उसको देखती रह जाती है। उसकी हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है। वो खुद को संभालती है और जाने लगती है। फिर कुछ देर बाद ही जैंग्यू का एक्सीडेंट होने वाला होता है, तो जिलान उसको धक्का देकर बचा लेती है, पर उसके खुद के पैर में थोड़ी चोट लग जाती है। तो ही जैंग्यू उस पे बैंडेड लगा देता है। फिर वो दोनों कुछ खरीदे बिना ही घर वापस चले जाते हैं क्योंकि टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म होने वाला होता है। उसके अगले दिन 2021 में पीटर को किसी ने काफी सारे फोटोज भेजे होते हैं जिसमें सेंग हाउ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सोफिया को हग कर रहा होता है। पीटर काफी गुस्से में होता है क्योंकि उसको लगने लगता है कि सेंग हाउ का उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ अभी भी कुछ चल रहा है। सेंग हाउ जिरोंग से कहता है ये फोटोज असली है, पर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कुछ भी नहीं चल रहा है, जरूर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल जब मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए रिंग खरीदने गया था तो सोफिया मुझे वहीं पर मिल गई थी। उसे पता चल गया था कि मैं शादी करने वाला हूँ, इसीलिए उसने मुझे हक करके कांग्रेचुलेशन कहा था, बस यही हुआ था। सच जानने के बाद जिरोंग कहती है आज के बाद मुझसे तुम कुछ भी मत छुपाना। पीटर बाहर बैठा होता है तो सेंग हाउ उसके पास आता है और उसको भी सब कुछ समझाता है, पर पीटर कहता है अगर तुम जिरोंग से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। एग्रीमेंट ये होगा कि अगर तुम जिरोंग को चीट करते हो या फिर जिरोंग तुम्हें डिवोर्स देना चाहेगी तो तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी उसको मिलेगी। सेंग हाउ ये एग्रीमेंट साइन करने से मना कर देता है, तो पीटर कहता है तो तुम जिरोंग से शादी नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर जिरोंग आती है और कहती है मुझे सेंग हाउ पे विश्वास है, हमें कोई एग्रीमेंट साइन करने की जरूरत नहीं है। फिर रात को जिरोंग जिलान के घर पे डिनर के लिए आती है। जब टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है तो जिलान जिरोंग की आंखें कवर कर देती है। वो जिरोंग को लेकर अंदर आती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी रूम से ही जैंग्यू बाहर आता है और उसको वहाँ पर देखकर जिरोंग हैरान रह जाती है। ही जैंग्यू भी जिरोंग को देखकर सरप्राइज रह जाता है क्योंकि जिलान ने उसको नहीं बताया था कि वो आज ही आने वाली है। अब ही जैंग्यू अपने नाइट सूट में होता है तो वो चेंज करने चला जाता है। जिरोंग जिलान से कहती है क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, तुम दोनों साथ में रह रहे हो। जिलान कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो उसने नाइट सूट क्यों पहना था। दरअसल उसके कपड़े गंदे हो गए थे तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा नाइट सूट था उसने वही पहना है। जिरोंग कहती है ठीक है, पर अगर तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे
मुझे ही होगी। जिलान जिरोंग को बैठने के लिए कहती है और ही जैंगयू के पास चली आती है। ही जैंगयू ने कपड़े चेंज कर लिया होता है। वो कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जिरोंग आने वाली है। ये मैं कैसे बताती, क्योंकि आज ही उसने मुझे फोन करके बताया कि वो रात को आ रही है। ही जैंगयू परफ्यूम लगाता है जो देखकर जिलान कहती है तुमने परफ्यूम क्यों लगाया और इतने अच्छे से तैयार क्यों हुए हो, मुझे सच सच बताओ, कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करते हो। कुछ ही बकवास मत करो, वो बस मेरी फ्रेंड है। जिलान कहती है ठीक है, पर एक बात कान खोलकर सुन लो, जिरोंग और सेंगहाओ की जल्दी शादी होने वाली है। तो अगर तुमने जिरोंग से कुछ भी उल्टी सीधी बात की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, मेरी तुम पे नजर रहेगी। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। जिलान ही जैंगयू और जिरोंग से कहते हैं तुम दोनों बात करो, मैं डिनर रेडी करती हूँ। ही जैंगयू और जिरोंग बैठकर बातें करने लगते हैं। जिरोंग उससे पूछती है कि वो जिलान के घर पे क्या कर रहा है, क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं। ही जैंगयू उसको बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और उसको जैसे तैसे समझा देता है कि वो यहाँ पर क्यों है। फिर वो जिरोंग को लेकर साइड में चला जाता है ताकि जिलान उनकी बातें ना सुन सके। ही जैंगयू जिरोंग को समझाने लगता है कि उसको सेंगहाओ से मिले कुछ महीने ही हुए हैं, वो उसको अच्छे से नहीं जानती है, इसीलिए उसको अच्छे से सोचना चाहिए कि उसे सेंगहाओ से शादी करनी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन जिरोंग कहती है मेरी शादी होने वाली है, इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ही जैंगयू उसको और भी अच्छे से समझाने लगता है। तभी जिलान उनको बात करते हुए देखती है तो वो थोड़ा पास आती है। तो वो सुनती है कि ही जैंगयू सेंगहाओ की बुराई कर रहा है, वो जिरोंग को भड़का रहा है। तो वो वहाँ पर आती है और ही जैंगयू को लेकर रूम में चली जाती है। जिलान उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि वो जिरोंग और सेंगहाओ की शादी क्यों नहीं होने देना चाहता है। तो ही जैंगयू जिलान को न्यूज दिखाता है कि जिरोंग सेंगहाओ को डिवोर्स देना चाहती है क्योंकि सेंगहाओ उसको चीट कर रहा है। ये देखकर जिलान शॉक्ड हो जाती है। जिलान को इन बातों पर बिलीव ही नहीं हो रहा होता है। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है कि सेंगहाओ जिरोंग को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वो जिरोंग से बहुत प्यार करता है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर सच यही है। जिरोंग को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए कॉल आता है, तो जिरोंग डिनर के बिना ही वहाँ से चली जाती है। उसके अगले दिन 2022 में ही जैंगयू जिरोंग से मिलने आता है, क्योंकि जिरोंग ने ही कुछ जरूरी बात करने के लिए उसको बुलाया होता है। ही जैंगयू कहता है तुम क्या बात करना चाहती हो, क्या तुम सेंगहाओ को डिवोर्स देना चाहती हो। जिरोंग कहती है सेंगहाओ ने मुझे चीट नहीं किया है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, क्योंकि हमारे पास विटनेस और एविडेंस भी है। जिरोंग कहती है मेरा यकीन करो, उसने मुझे चीट नहीं किया है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसमें मेरी गलती है। ही जैंगयू उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है, तो वो बताने ही वाली होती है। तभी उसको किसी का मैसेज आता है तो वो चुप हो जाती है। जिरोंग कहती है मुझे तुम सेंगहाओ के घर पे छोड़ दो, मुझे उससे बात करनी है। तो ही जैंगयू उसको वहाँ तक छोड़ देता है। जिरोंग उससे कहती है हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं, और वो चली जाती है। फिर रात को जब टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है तो जिलान सैंडविच बना रही होती है, तो ही जैंगयू उसकी मदद करने लगता है। तो जिलान कहती है कल तुमने जिरोंग से मिलकर जो बातें कही थी, क्या तुम उसके लिए माफी नहीं मांगने वाले हो। तो ही जैंगयू कहता है हाँ, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, तुमने जो कहा था जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा गुस्से में थी, तो मैंने आज सेंगहाओ को बहुत ज्यादा मारा। तो ही जैंगयू कहता है शायद सेंगहाओ ने जिरोंग को चीट नहीं किया है। ये सुनकर जिलान कहती है तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि उसने चीट किया है या फिर नहीं, शायद से क्या मतलब तुम्हारा। जिरोंग ने ही मुझे बताया कि सेंगहाओ ने उसको चीट नहीं किया है। तो वह जल्द ही सेंगहाओ से अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लेगी, सब कुछ ठीक कर लेगी। ये सुनकर जिलान काफी खुश हो जाती है और कहती है क्या तुम सच कह रहे हो, क्या उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ही जैंगयू कहता है जिरोंग मुझसे कभी झूठ नहीं कहती है, इसीलिए मुझे तो ऐसा ही लगता है। जिलान काफी खुश होती है और कहती है मैंने तो बेकार में ही सेंगहाओ को इतना पीटा, कोई बात नहीं, जब मैं कल उससे मिलूंगी तो उसको हक कर लूंगी, वो मुझे माफ कर ही देगा। ही जैंगयू कहता है उससे माफी मांगने के लिए क्या उसको हक करना जरूरी है। तो जिलान कहती है दोस्तों को हक करके माफी मांगनी चाहिए, ऐसा करना अच्छा रहता है। ये सुनकर ही जैंगयू थोड़ा सोचता है और अचानक जिलान को हक कर लेता है। जिलान को कुछ भी समझ नहीं आता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और तभी टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म हो जाता है। जिलान सोच में पड़ जाती है कि उसने उसको हक क्यों किया। वही ही जैंगयू सोच में पड़ा होता है कि उसने जिलान को हक करके सही किया या फिर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके अगले दिन जिरोंग और सेंगहाओ की वेडिंग रिहर्सल होती है, जहाँ पर जिलान सबसे लेट पहुँचती है, जिसके लिए वो सबसे माफी भी मांगती है। वहीं पर वो ही जैंगयू को देखती है तो वो अपने मन में कहती है उसने मुझे रात को हक क्यों किया था, कहीं वो मुझे लाइक तो नहीं करता है।
फिर वो कपड़े चेंज करने जाती है तो ही जैंग्यू के बारे में सोचकर वो काफी ब्लश कर रही होती है। उसकी हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है, जिससे वो सोच में पड़ जाती है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। फिर वो तैयार होकर आती है तो उसका पार्टनर ही जैंग्यू ही होता है। जिलान ही जैंग्यू से दोस्ती करने का ट्राई करती है पर वो नाकाम रहती है। ही जैंग्यू दोस्त बनने से साफ साफ मना कर देता है। यहाँ पर उन दोनों में और भी काफी सारी बातें होती है, जिससे जिलान समझ जाती है कि 2021 वाला ही जैंग्यू बहुत ही रूड और एरोगेंट है। वो ये भी समझ जाती है कि 2021 और 2022 वाले ही जैंग्यू में बहुत फर्क है, पर 2022 वाला ही जैंग्यू थोड़ा अच्छा है। फिर जब रिहर्सल खत्म हो जाता है तो जिरोंग से मिलने पीटर आता है। यहाँ पर उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जिरोंग शादी के बाद काम करना बंद कर देगी, मतलब कि वो फिल्म्स और टीवी शोज में काम नहीं करेगी, क्योंकि वो सेंगहाओ के साथ खुशी से रहना चाहती है। उसकी एक हैप्पी फैमिली हो, यही उसका सपना था। पर जिरोंग के इस डिसीजन से पीटर खुश नहीं होता है। वो जिरोंग को समझाता है कि उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, पर जिरोंग नहीं मानती है। जिलान सेंगहाओ से मिलने उसके रूम में आती है तो वो शॉर्ट पहन रहा होता है तो जिलान उसके पीठ पर जोर से मारती है, पर वो सेंगहाओ नहीं बल्कि ही जैंग्यू होता है। ही जैंग्यू जब पलटता है तो उसको देखकर जिलान सरप्राइज्ड रह जाती है। उसको वो मोमेंट याद आने लगता है जब 2022 वाले ही जैंग्यू ने उसको हक किया था। ही जैंग्यू उसके पास आता है, जिससे उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी सेंगहाओ रूम से बाहर निकलता है और उन दोनों को देखकर कहता है, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया, मैं चलता हूँ। पर जिलान उसको रोक लेती है। जिलान ने ही जैंग्यू को सेंगहाओ समझ लिया था और उसने जो किया उसके लिए वो ही जैंग्यू से माफी मांग लेती है। ही जैंग्यू जिलान से ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है तो वो वहाँ से चला जाता है। वही 2022 में ही जैंग्यू अभी किसी भी लॉ फर्म में काम नहीं करता है और उसको कोई हायर भी नहीं कर रहा है, तो वो खुद का लॉ फर्म खोल लेता है। वो अपने लॉ फर्म को अच्छे से सेटअप कर रहा होता है, तभी उसको पीटर का कॉल आता है। पीटर जो बताता है वो सुनकर ही जैंग्यू शॉक दे जाता है। वो जल्दी से सेंगहाओ के घर पहुंचता है तो हमें पता चलता है कि जिरोंग की लाश स्विमिंग पूल में मिली है, मतलब कि जिरोंग मर गई है। पुलिस सेंगहाओ को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं तो पीटर गुस्से में उससे कहता है, जिरोंग बिल्कुल ठीक थी, तू अचानक मर कैसे गई। सेंगहाओ बहुत सैड होता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता, मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूँ कि जिरोंग क्यों मर गई। रात को जिलान घर आती है और जब टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है तो जिलान ही जैंग्यू को बहुत ही सैड देखती है। वो जिलान को बताता है कि जिरोंग मर गई। जिलान को बिलीव नहीं होता है तो ही जैंग्यू उसको न्यूज दिखाता है, जिससे वो शॉक दे जाती है। वो भी बहुत सैड हो जाती है। जिलान कहती है, कल उनकी शादी है, वो दोनों बहुत खुश है, तो ऐसा कैसे हो गया। ही जैंग्यू कहता है, उनकी शादी के दिन ही सब कुछ शुरू हुआ था, क्योंकि शादी में सेंगहाओ की एक्स गर्लफ्रेंड सोफिया भी आई थी। उसने सबके सामने तमाशा खड़ा करके रख दिया था, जिसकी वजह से उनकी शादी एक मजाक बन के रह गया था। शादी के बाद सेंगहाओ ने जिरोंग को धोखा दिया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी और अब वो इस दुनिया से ही चली गई है। जिलान सेंगहाओ के बारे में पूछती है कि उसका क्या हुआ, वो अभी कैसा है। ही जैंग्यू उसको बताता है कि पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर गई है, क्योंकि उनको लगता है कि जिरोंग का मर्डर हुआ है। वो दोनों रात को साथ में उसी घर में थे, इसीलिए वो प्राइम सस्पेक्ट है। ये सुनकर जिलान काफी परेशान हो जाती है और सेंगहाओ से मिलने पुलिस स्टेशन जाने लगती है तो ही जैंग्यू उसके पीछे आता है। ही जैंग्यू जिलान को समझाता है कि टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म होने में कुछ ही टाइम बचा है, वो पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच पाएगी। जिलान कहती है, मैं सेंगहाओ के साथ बड़ी हुई हूँ, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो किसी को भी नहीं मार सकता है, तो वो जिरोंग को कैसे मार सकता है जिससे वो प्यार करता है। तुम एक लॉयर हो तो प्लीज तुम उसकी मदद करो ना। ही जैंग्यू कहता है, पुलिस सेंगहाओ को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर गई है, तो जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता हमें वेट करना चाहिए। ये सुनकर जिलान कहती है, तो तुम्हें भी लगता है कि सेंगहाओ ने जिरोंग को मारा है। ही जैंग्यू कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जिरोंग की लाश रात को स्विमिंग पूल में मिला था। ऐसा होने के सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो उसने सुसाइड किया था या फिर किसी ने उसका मर्डर किया होगा। जिरोंग बहुत अच्छी स्विमर थी, तो मुझे पूरा यकीन है कि उसने सुसाइड नहीं किया होगा। जिलान कहती है, तो तुम्हें सेंगहाओ के ऊपर शक है। यहाँ पर उन दोनों में बहस हो जाती है, तभी टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म हो जाता है। उसके अगले दिन 2021 में जिरोंग और सेंगहाओ की शादी होती है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत खुश होते हैं। पर जिलान को पता है कि 4 महीने बाद क्या होने वाला है, जिसकी वजह से वो सैड होती है।
ही जैंगयू ने उसको बताया था कि सोफिया शादी में क्या करने वाली है, तो वो डिसाइड करती है कि वो सोफिया को रोकेगी। तो वही जैंगयू से हेल्प मांगती है, उसको सब कुछ बताती है कि सोफिया शादी में क्या करने वाली है। ही जैंगयू पहले तो मना कर देता है, पर जिलान के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। जब सोफिया शादी में प्रॉब्लम खड़ी करने ही वाली होती है तो जिलान और ही जैंगयू मिलकर उसको रोक लेते हैं, सोफिया को कुछ भी नहीं करने देते हैं और शादी बिना कोई प्रॉब्लम के अच्छे से हो जाती है। वहीं 2022 में ही जैंगयू इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन आया होता है, तभी उसकी मेमोरी अपडेट हो जाती है। यहाँ पर उससे ऑफिसर काफी सारे सवाल पूछते हैं जिनका वो जवाब देता है। यहीं पर उसको ऑफिसर से पता चलता है कि उस रात को जिरोंग से मिलने पीटर भी आया था, जो जानकर वो शॉक्ड हो जाता है। 2021 में जिलान ने सोफिया को तो रोक लिया, पर 2022 में कुछ भी चेंज नहीं होता है, जिससे ही जैंगयू सोच में पड़ा होता है। रात को जब जिलान और ही जैंगयू मिलते हैं तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो दोनों काफी सैड होते हैं। हमें वो सीन दिखाया जाता है जब ही जैंगयू पीटर से मिलने गया था, ताकि उससे पूछ सके कि उस रात को वो जिरोंग से क्यों मिलने गया था। पीटर बताता है कि वो जिरोंग को घर वापस लाने के लिए उसको मनाने गया था, पर वो नहीं मानी थी, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर चला गया था। वो प्रूफ भी दिखाता है। ही जैंगयू जिरोंग से कहता है, मुझे जितना पता है उसके हिसाब से जिरोंग के साथ जो हुआ उसका मेन रीजन मुझे सेंघाव का जिरोंग को चीट करना लगता है। तो अगर हम सोफिया को सेंघाव से दूर रख पाए तो शायद हम जिरोंग की किस्मत बदल सकते हैं। यहाँ पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर जिरोंग की किस्मत बदल कर रहेंगे। जिलान को भूख लगी होती है तो ही जैंगयू उसके लिए खाना बनाने लगता है। जिलान बैठकर उसको ही देख रही होती है और सोच रही होती है कि उसने मुझे उस दिन हक क्यों किया था। वो उसके पास आती है और कहती है, तुम मेरे साथ इतना अच्छे क्यों हो, कहीं तुम सीक्रेटली मुझे लाइक तो नहीं करते हो। ये सुनकर ही जैंगयू हैरान रह जाता है। वो कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। तो जिलान उससे पूछती है, तो तुमने मुझे उस दिन हक क्यों किया था। ही जैंगयू कहता है, मैंने माफी मांगने के लिए तुम्हें हक किया था। देखो मैं काम में बहुत बिजी रहता हूँ, इसीलिए डेट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और वैसे भी तुम मेरी टाइप की नहीं हो। जिलान कहती है, मैं समझ गई, अब बस करो। वो काफी एम्बैरेसिंग फील करने लगती है, तो वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वॉशरूम में चली आती है। उसको ही जैंगयू के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो उसको लाइक नहीं करता है। ही जैंगयू ने उसको हक किया था, जिसकी वजह से उसने न जाने क्या क्या सोच लिया था। उसको खुद पे काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो खुद को शांत करती है और बाहर आती है। जब खाना बन जाता है तो वो दोनों साथ में खाते हैं। उसके अगले दिन 2022 में ही जैंगयू को पीटर का कॉल आता है। पीटर उसको बताता है कि पुलिस ने सेंघाव को छोड़ दिया है, क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं है। ही जैंगयू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा और सच क्या है पता लगा कर रहूंगा। जिलान ऑफिस में होती है। वो ही जैंगयू को मैसेज करती है कि अभी जिस केस पर वो काम कर रहा है उसको लेकर वो उसका इंटरव्यू लेना चाहती है। तभी उसको सोफिया का मैसेज आता है। वो उससे ही जैंगयू का वीचैट आईडी मांगती है, क्योंकि शादी में ही जैंगयू उसको पसंद आ गया था। उसको पैसों वाले लड़के बहुत पसंद है, और ही जैंगयू एक बहुत ही फेमस लॉयर है, तो वो उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। जिलान उसको रिप्लाई करती है कि तुम खुद ही उससे मांग लेना। जिलान को ही जैंगयू रिप्लाई नहीं करता है, तो वो उससे मिलने चली आती है और उसको इंटरव्यू के लिए पूछती है। ही जैंगयू उसको मना नहीं करता है और कहता है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तो जब मैं फ्री रहूंगा तो मैं तुम्हें फोन करके बुला लूंगा। इतना कहकर वो जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है। सोफिया उससे बात करने लगती है, पर ही जैंगयू उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो वो चला जाता है। फिर सोफिया जिलान से ही जैंगयू का वीचैट आईडी मांगने लगती है, पर जिलान देने से मना कर देती है। तो सोफिया कहती है, अगर तुमने मुझे ही जैंगयू का वीचैट आईडी नहीं दिया तो मैं सेंघाव के पास चली जाऊंगी। तो अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूँ तो मुझे उसका वीचैट सेंड कर देना। इतना कहकर वो चली जाती है। फिर रात को 2022 में ही जैंगयू सोफिया का सोशल मीडिया हैंडल चेक कर रहा होता है, ताकि पता कर सके कि वो अभी कहाँ पर है, क्योंकि ही जैंगयू को लगता है कि सोफिया को जरूर कुछ पता है कि जिरोंग क्यों मर गई, पर वो उसको मिल ही नहीं रही है। तभी टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू हो जाता है। जिलान उसके पीछे ही खड़ी होती है। वो देख लेती है कि ही जैंगयू सोफिया का सोशल मीडिया हैंडल देख रहा है, जिससे वो सोचती है कि क्या ये सोफिया में इंटरेस्टेड है। ही जैंगयू जिलान को अचानक अपने साइड में देखकर काफी डर जाता है। जिलान ही जैंगयू से कहती है, तुम्हारी मेमोरी अपडेट
तो हो ही गई होगी, तो तुम्हें पता ही होगा कि आज तुमसे मिलने सोफिया आई थी। क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि वो तुम्हें लाइक करती है? वैसे एक बात बताओ, क्या वो तुम्हारी टाइप की है? ये सुनकर ही जैंग्यू जिलान को देखने लगता है और कहता है, क्या तुम जेलस हो क्योंकि कल मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी टाइप की नहीं हो? जिलान कहती है, कुछ भी बकवास मत करो, मैं ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि आज पूरे दिन सोफिया मुझसे तुम्हारा वीचैट मांग रही थी। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। देखो 2021 में सोफिया तुम्हें लाइक करती है और हम सोफिया को सेंघाव से दूर रखना चाहते हैं। तो अगर सोफिया 2021 में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई तो वो सेंघाव से नहीं मिलेगी और ऐसा करके हम जिरोंग को बचा सकते हैं। ही जैंग्यू को ये आइडिया पसंद नहीं आता है, वो मना करता है, पर जिलान के बहुत ज्यादा समझाने पर वो मान जाता है क्योंकि वो जिरोंग को बचाना चाहता है। ही जैंग्यू उससे पूछता है, पर हम ऐसा करेंगे कैसे? तो जिलान कहती है, ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। ही जैंग्यू कहता है, तुम जो करना चाहती हो वो इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं खुद को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो सोफिया जैसी लड़की को पसंद कभी नहीं करेगा। जिलान उससे पूछती है, तो उसको कैसी लड़की पसंद है? तो ही जैंग्यू कहता है, सच बताओ तुम ये क्यों जानना चाहती हो? तो जिलान गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। उसके अगले दिन 2021 में जिलान ही जैंग्यू से मिलने आई होती है, वो उसका इंटरव्यू ले रही होती है, तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है। अब ही जैंग्यू सोफिया को अवॉइड कर रहा है तो वो इंटरव्यू कैंसिल कर देता है और सोफिया से भी साफ साफ कह देता है कि उनके बीच कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए वो उसका पीछा करना बंद कर दे। इतना कहकर वो चला जाता है। जिलान सोफिया से कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम कभी भी सेंघाव से नहीं मिलोगी। और सोफिया इसके लिए मान भी जाती है। फिर रात को जब ही जैंग्यू और जिलान मिलते हैं तो ही जैंग्यू की मेमोरी अपडेट हो चुकी होती है, तो वो कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो उसको लाइक नहीं करेगा। तो जिलान कहती है, ये आइडिया काम करेगा, तुम बस मुझे अपना स्केड्यूल बता दो कि पूरे दिन तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, तो मैं ये सब सोफिया को बता दूंगी, फिर वो अपना काम करेगी। फिर जिलान उससे काफी सारे सवाल पूछने लगती है जिसका वो जवाब देता है और जिलान अपने फोन में सभी चीजें नोट कर रही होती है। जिलान यहाँ पर फिर से उससे पूछती है कि उसको कैसी लड़की पसंद है। तो ही जैंग्यू कहता है, उसके बाल लंबे होने चाहिए, वो हाइट में ज्यादा छोटी ना हो, वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हो और ज्यादा मेकअप ना लगाती हो। ये सुनकर जिलान काफी खुश होने लगती है क्योंकि ही जैंग्यू ने जो भी बताया उसमें से कुछ भी सोफिया से मैच नहीं करता है। वो अपने मन में कहती है, उसको सोफिया जैसी लड़की पसंद नहीं है, इससे मैं क्यों खुश हो रही हूँ, मुझे इससे क्या। उसके अगले दिन जिलान ने सोफिया को ही जैंग्यू का स्केड्यूल बता दिया होता है, तो वो पूरे दिन ही जैंग्यू के पीछे पड़ी रहती है, यहाँ तक कि वो उससे मिलने उसके ऑफिस तक चली आती है। ही जैंग्यू काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है, तो वो सोफिया से पूछता है कि उसको उसके स्केड्यूल के बारे में कैसे पता है। तो सोफिया उसको इनडायरेक्टली बता देती है कि उसको जिलान ने बताया है और ही जैंग्यू ये बात समझ भी जाता है। फिर सोफिया जिलान से मिलने आती है। वो कहती है, मैं काफी टाइम से उसके पीछे पड़ी हूँ, पर मुझे अब तक उसके साथ डिनर करने का भी मौका नहीं मिला है। तो जिलान उससे कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि कल रात को तुम उसके साथ डिनर कर पाओ। फिर रात को वो ही जैंग्यू से मिलती है और उसको कन्विंस करने लगती है कि वो सोफिया के साथ कल रात को डिनर कर ले। ही जैंग्यू को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता है, वो मान ही नहीं रहा होता है, पर जिलान उसको जैसे तैसे मना ही लेती है। फिर कल रात को जिलान टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होने से पहले सोफिया को लेकर अपने घर आती है, पर जब टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है तो जिलान उसकी आंखों को कवर कर देती है। ही जैंग्यू सोफिया के साथ डिनर करने के लिए मान गया। सोफिया को बिलीव ही नहीं हो रहा होता है। वो तीनों डिनर करने लगते हैं। ही जैंग्यू और सोफिया एक दूसरे से काफी सारी बातें करने लगते हैं। ही जैंग्यू सोफिया की काफी तारीफ कर रहा होता है, एक तरह से उसके साथ फ्लर्ट ही कर रहा होता है, जिससे जिलान काफी जेलस फील कर रही होती है। ही जैंग्यू सोफिया से बात कर रहा होता है और वो जिलान की तरफ देख भी नहीं रहा होता है, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाती है। तो वो कहती है, मुझे बहुत काम है, इसीलिए तुम दोनों एंजॉय करो। फिर वो स्टडी रूम में चली जाती है। वो काफी टाइम तक उसी रूम में बैठी रहती है। तभी वो रियलाइज करती है कि टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म होने वाला है, तो वो बाहर जा रही होती है। तभी ही जैंग्यू अंदर आता है। वो जिलान को बताता है कि उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सोफिया जस्ट अभी ही गई है। साथ ही वो ये भी कहता है कि अब से तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया है। आज के बाद सोफिया सेंघाव को कभी परेशान नहीं करेगी, उससे कभी नहीं मिलेगी। जिलान उससे पूछती है, उसने ये कैसे किया, उसने सोफिया से क्या बात की। ही जैंग्यू कहता है, तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं है, और तभी टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म हो जाता है। उसके अगले दिन जिलान ऑफिस में होती है और सोफिया को मैसेज करके पूछना चाह रही होती है कि रात
रात को उन दोनों के बीच क्या बातें हुई थी पर वो मैसेज नहीं कर पाती है। लेकिन तभी उसको सोफिया मैसेज करके बताती है कि वो उससे मिलने उसके ऑफिस आई है। फिर जिलान बाहर आती है और सोफिया से मिलती है। वो जिलान को थैंक्स कहती है ही जैंग्यू के साथ डिनर करवाने के लिए और वो उसको गिफ्ट भी देती है। जिलान सोच में पड़ जाती है कि रात को ही जैंग्यू ने सोफिया से क्या कहा होगा। सोफिया कहती है अब मेरे और ही जैंग्यू के बीच सब कुछ ठीक है तो आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, इतना कहकर वो चली जाती है। पर सोफिया ने जो भी कहा उससे जिलान बहुत सैड हो जाती है। फिर रात को वो बियर पीते हुए घर जा रही होती है तो रास्ते में कुछ कपल्स को देखकर वो इमेजिन करने लगती है कि अब ही जैंग्यू और सोफिया इसी तरह से रहने वाले हैं। वो काफी सैड होती है और ड्रिंक किए जा रही होती है। वो कहती है ही जैंग्यू झूठे कहीं के, तुमने तो कहा था कि तुम्हें सोफिया जैसी लड़की पसंद नहीं है तो तुम अब उसके क्लोज क्यों हो। पर तभी वहाँ पर ही जैंग्यू आ जाता है। जिलान को लगने लगता है कि 2022 वाला ही जैंग्यू उसको लेने आया है। पर ही जैंग्यू उससे काफी सवाल पूछने लगता है कि उसने सोफिया को उसका स्केड्यूल क्यों बताया था, आखिर वो करना क्या चाहती है, और उससे भी जरूरी बात तुम्हें मेरे स्केड्यूल के बारे में कैसे पता चला। ये सब सुनकर जिलान समझ जाती है कि ये 2021 वाला ही जैंग्यू है। जिलान कुछ भी जवाब नहीं देती है तो ही जैंग्यू कहता है सोफिया ने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं तुम पे केस कर दूंगा, इतना कहकर वो चला जाता है। फिर जिलान घर आ चुकी होती है और जब टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है तो ही जैंग्यू उससे पूछता है कि उसने ड्रिंक क्यों किया है। जिलान कहती है मेरी मर्जी, मैं चाहे जो भी करूँ। वो ही जैंग्यू पे बहुत गुस्सा करने लगती है और कहती है मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम सोफिया को डेट करो। ही जैंग्यू कहता है तुम्हें ये किसने कहा, आखिर मैं सोफिया को डेट क्यों करूंगा। तो जिलान कहती है आज सोफिया मेरे ऑफिस आई थी और उसने ही बताया कि तुम दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों अब साथ हो। ही जैंग्यू उसको बताता है कि उसके और सोफिया के बीच कुछ नहीं चल रहा है, वो उसके साथ नहीं है, वो सोफिया को डेट नहीं करने वाला है। जिलान उससे पूछती है तो तुम दोनों के बीच कल रात को क्या बात हुई थी। ही जैंग्यू उसको बताता है कि सोफिया ने काफी सारे लड़कों के साथ फ्रॉड किया है जिसका एविडेंस उसके पास है। तो उन्हीं एविडेंस के थ्रू उसने सोफिया को धमकाया था कि वो सेंघाव को परेशान ना करे, नहीं तो वो सारे एविडेंस पुलिस को दे देगा। ऐसा करने से उसको सजा हो सकती है, तो इसी वजह से वो मान गई कि वो सेंघाव को परेशान नहीं करेगी। सच जानने के बाद जिलान का सारा नशा उतर जाता है। वो काफी खुश हो जाती है कि ही जैंग्यू सोफिया को डेट नहीं करने वाला है। ही जैंग्यू यहाँ पर जिलान को समझाता है कि जरूरी नहीं है कि सेंघाव सोफिया के थ्रू ही जिरोंग को चीट करे, कोई और भी तो हो सकता है, इसीलिए तुम्हें सेंघाव पे नजर रखनी पड़ेगी। उसके अगले दिन जिलान सेंघाव और जिरोंग से मिलने आती है और उनको काफी सारी रोमांटिक बुक्स देती है ताकि उनको पढ़कर उन दोनों में प्यार बना रहे। फिर जब वो वहाँ से जा रही होती है तो ही जैंग्यू उसको काफी सारे मैसेज करने लगता है, उससे पूछने लगता है कि उसको उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन और स्केड्यूल के बारे में कैसे पता चला था। जिलान इससे काफी परेशान हो जाती है तो वो ही जैंग्यू को ब्लॉक कर देती है, जिससे ही जैंग्यू को जिलान के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर रात को ही जैंग्यू और जिलान मिलते हैं। जिलान ऑफिस की काम की वजह से काफी स्ट्रेस में होती है तो ही जैंग्यू उसको एक स्ट्रेस रिडक्शन सेंटर के बारे में बताता है जहाँ जाकर वो अपना स्ट्रेस कम कर सकती है। ये सुनकर जिलान कहती है क्या तुम मेरी केयर कर रहे हो। तो ही जैंग्यू कहता है मैं तो बस तुम्हारा स्ट्रेस कम करने का आइडिया बता रहा था। जिलान अब ही जैंग्यू से हर रात को मिलती है, उसके साथ काफी सारी बातें करती है, जिससे ही जैंग्यू अब उसके सपनों में भी आने लगता है, जिससे जिलान सोच में पड़ी होती है कि उसको ही जैंग्यू के सपने क्यों आ रहे हैं। फिर जब जिलान अपनी फ्रेंड से मिलने आई होती है तो वो उससे पूछती है कि एक लड़का है जिसको मैं बहुत हेट करती हूँ, तो वो मेरे सपनों में क्यों दिखता है। तो उसकी दोस्त उसको बताती है कि इसका मतलब तुम उस लड़के को लाइक करने लगी हो। उसकी दोस्त ने जो कहा जिलान उसको लेकर काफी सोचती है और फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है कि वो ही जैंग्यू को लाइक करती है। बाद में उसकी मुलाकात 2021 वाले ही जैंग्यू से हो जाती है तो वो उससे इतने सारे सवाल पूछता है जिससे जिलान काफी परेशान हो जाती है। अब वो ही जैंग्यू को कैसे बताती कि उसको 2022 वाले ही जैंग्यू ने बताया था। तो वो कहती है मैंने बस इंटरनेट पर जो तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन है उसको ध्यान में रख कर गेस किया था। पर ही जैंग्यू उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता है और उसको इतनी बातें सुनाता है जिससे जिलान गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब जिलान 2021 वाले ही जैंग्यू से गुस्सा होती है, जिसकी वजह से वो 2022 वाले ही जैंग्यू से भी बात नहीं करती है बल्कि अपना सारा गुस्सा उस पे निकाल देती है। उसके अगले दिन 2022 वाला ही जैंग्यू अपने ऑफिस में होता है और दाजुन को सब कुछ बताता है और उससे पूछता है कि जिलान उससे गुस्सा क्यों है। ही जैंग्यू यहाँ पर जिलान के बारे में काफी ज्यादा बातें कर रहा होता है तो दाजुन कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम जिलान
को लाइक करने लगे हो, पर ही जैंगयू इस बात को इग्नोर कर देता है। वहीं 2021 में जिलान किसी काम की वजह से एक जगह पर आई होती है तो वो सोफिया को पीटर के साथ देखती है, जिससे वो शॉक्ड जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर सोफिया पीटर से मिलने क्यों आई है। फिर रात को वो घर पे होती है और वो अभी भी ही जैंगयू से गुस्सा होती है, उससे मिलना नहीं चाह रही होती है, तो वो ही जैंगयू के लिए नोट छोड़कर बाहर चली जाती है। पर तभी उससे मिलने 2021 वाला ही जैंगयू आ जाता है तो वो छिप जाती है। ही जैंगयू जिलान के घर जाता है और उसका डोरबेल कई बार बजाता है पर कोई दरवाजा नहीं खोलता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो घर पे नहीं है। वहीं 2022 वाला ही जैंगयू घर आता है और जब टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है तो ही जैंगयू को जिलान घर में नहीं मिलती है। वहीं जिलान बाहर ही जैंगयू से छिपकर भाग रही होती है तो वो उसको देख लेता है, तो वो दाजुन को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहता है ताकि उसका पीछा कर सके। 2022 वाला ही जैंगयू दाजुन की आवाज सुन लेता है तो वो खिड़की से झांक कर देखता है तो वो अपनी उसी गाड़ी को जाते हुए देखता है जो कि उसने काफी टाइम पहले बेच दिया था। फिर वो अपने बैल्कनी में आता है तो बाहर जो प्लांट लगे होते हैं उसके पत्ते हरे होते हैं, जिससे वो हैरान रह जाता है। फिर वो अंदर जाता है और डोर खोलकर बाहर देखता है तो वहाँ के पत्ते लाल होते हैं। फिर वो बैल्कनी से नीचे उतरता है और बाहर घूमने जाता है तो उसको समझ आता है कि ये तो 2021 है, मतलब कि वो बैल्कनी के थ्रू 2021 में आ सकता है। वही जिलान भागते भागते अपनी दोस्त के पास चली आती है पर ही जैंगयू वहाँ पर भी आ जाता है। वो जिलान से वही सारे सवाल पूछने लगता है कि उसको उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन और स्केड्यूल के बारे में कैसे पता चला था। जिलान कहती है तुमने ही मुझे बताया था, जो सुनकर ही जैंगयू जिलान पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि कुछ ही बकवास मत करो। ही जैंगयू जिस तरह से जिलान से बात कर रहा होता है वो जिलान की फ्रेंड को पसंद नहीं आता है तो वो ही जैंगयू को वहाँ से भगा देती है। फिर अगली रात को ही जैंगयू को जिलान का नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि सोफिया पीटर से मिलने गई थी और वो दोनों 2 घंटे तक साथ में थे। फिर वो जिलान का सोशल मीडिया हैंडल चेक करता है तो उसने पोस्ट किया होता है कि वो अभी कहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही है। अब ही जैंगयू को पता है कि 2021 में कैसे जाना है तो वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो जिलान को काम करते हुए देखता है। फिर जब जिलान काम खत्म करके जा रही होती है तो ही जैंगयू उसके सामने आ जाता है, पर जिलान को लग रहा होता है कि ये 2021 वाला ही जैंगयू है तो वो कहती है तुम फिर से मुझे परेशान करने चले आए। ही जैंगयू उससे पूछता है कि क्या कल सच में पीटर और सोफिया मिले थे, तो जिलान कहती है तुम्हें कैसे पता कि वो दोनों मिले थे। ही जैंगयू कहता है पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तो जिलान कहती है पहले तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे फिर कभी परेशान नहीं करोगे, और ही जैंगयू मान जाता है। फिर जिलान उसको सब कुछ बताती है कि कल पीटर और सोफिया कहाँ पर मिले थे, पर उसको पता नहीं है कि उनके बीच क्या बातें हुई थी। जिलान कहती है मैंने अब सब कुछ बता दिया तो अब मेरे पास फिर कभी मत आना। टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म होने में कुछ ही सेकंड्स बचे होते हैं तो ही जैंगयू कहता है पर तुम मेरे पास आओगी, और तभी वो गायब हो जाता है जिससे जिलान शॉक दे जाती है। वो समझ जाती है कि ये 2021 वाला नहीं बल्कि 2022 वाला ही जैंगयू था। फिर उसकी अगली रात को जिलान और ही जैंगयू मिलते हैं तो ही जैंगयू उसको बता देता है कि किस तरह से 2021 में जाया जा सकता है। जिलान काफी सरप्राइज रह जाती है और काफी खुश भी हो जाती है कि ही जैंगयू भी 2021 में आ सकता है। अब 2022 में जिरोंग मर चुकी है तो ही जैंगयू जिरोंग को देखना चाह रहा होता है तो वो 2021 वाली जिरोंग से मिलने चला आता है। जिरोंग और सेंग हाउ उनसे पूछते हैं कि इतनी रात को वो यहाँ पर क्यों आए हैं। अब ही जैंगयू उसको कैसे समझाता कि वो यहाँ पर क्यों आया है, तो वो उनसे कहता है मैं और जिलान रिलेशनशिप में है, यही बात बताने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये बात सुनकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं पर उन दोनों के लिए खुश भी होते हैं। अब ही जैंगयू ने जिरोंग को देख लिया तो टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म होने से पहले वो दोनों घर जाने लगते हैं। ही जैंगयू ने झूठ कहा कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, इस बात के लिए ही जैंगयू जिलान से माफी मांग लेता है। फिर उसके अगले दिन जिलान अपना काम करती है, ही जैंगयू 2022 में अपना काम करता है और फिर वो दोनों रात को मिलते हैं। जिलान ही जैंगयू को बताती है कि 2021 वाला ही जैंगयू मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, मुझसे हमेशा पूछता रहता है कि मुझे उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन और स्केड्यूल के बारे में कैसे पता चला था, तो मैं उसको क्या जवाब दूं। ही जैंगयू कहता है ऐसा करो तुम कल उसको लेकर यहाँ आना, फिर मैं खुद उसको सब कुछ समझा दूंगा, फिर वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। उसके अगले दिन जिलान 2021 वाले ही जैंगयू से मिलती है और कहती है तुम जानना चाहते हो ना कि मुझे तुम्हारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन और स्केड्यूल के बारे में कैसे पता चला। मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें बिलीव नहीं होगा, इसीलिए आज रात को 10:05 से पहले मेरे घर आ जाना। वहाँ पर कोई होगा जो कि तुम्हें सब कुछ समझा देगा और तुम्हें बिलीव भी हो जाएगा। फिर रात को ही जैंगयू जिलान
के घर आता है तो जिलान उसको देखकर सरप्राइज रह जाती है क्योंकि उसको लगा था कि वो नहीं आएगा। जिलान उससे कहती है इस घर में कुछ मिनटों में अजीब सी चीजें होने लगेगी जो देखकर शॉक्ड मत हो जाना। ही जैंगयू उससे पूछता है कि तुमने जिसके बारे में कहा था वो कहाँ पर है। जिलान कहती है वो जल्द ही आने वाला है, इसीलिए खुद को तैयार कर लो क्योंकि तुम जिससे मिलने वाले हो वो तुम खुद हो जो कि 4 महीने फ्यूचर से बिलोंग करता है। लेकिन आज टाइम स्पेस ओवरलैप होता ही नहीं है, जिससे जिलान बहुत परेशान हो जाती है। वहीं 2022 में ही जैंगयू भी बहुत परेशान होता है कि आखिर आज टाइम स्पेस ओवरलैप हुआ क्यों नहीं। 2021 में ही जैंगयू कहता है लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने मुझे यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए बुलाया था। वो जिलान को बहुत बातें सुनाकर चला जाता है। फिर जिलान इंटरनेट पर रिसर्च करने लगती है, वहीं ही जैंगयू भी यही कर रहा होता है। उन दोनों को पता चलता है कि फ्यूचर वाला और पास्ट वाला ही जैंगयू एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे के आसपास रहेंगे तो टाइम स्पेस ओवरलैप कोलैप्स हो जाएगा। जिलान काफी परेशान हो जाती है कि टाइम स्पेस ओवरलैप फिर से होगा कि नहीं। वही ही जैंगयू भी इसी बात को लेकर काफी परेशान होता है कि अगर टाइम स्पेस ओवरलैप फिर से नहीं हुआ तो वो जिलान से नहीं मिल पाएगा। जिलान भी यही सोच रही होती है। ही जैंगयू मन में कहता है मैं जिलान से फिर से नहीं मिल पाऊंगा, मैं इस बात को लेकर आखिर परेशान क्यों हो रहा हूँ, बल्कि मुझे इस बात को लेकर परेशान होना चाहिए कि मैं जिरोंग को नहीं बचा पाऊंगा। अगले दिन जिलान ऑफिस में होती है और पूरे दिन इसी सोच में पड़ी रहती है कि क्या वो आज ही जैंगयू से मिल पाएगी कि नहीं। वो डिसाइड करती है कि अगर वो ही जैंगयू से आज मिल पाई तो वो उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देगी कि वो उसको लाइक करती है। वहीं 2022 में ही जैंगयू अपने ऑफिस में होता है और जिलान की फोटोज देख रहा होता है जो कि दाजुन देख लेता है। दाजुन उसको बहुत समझाता है कि वो मान क्यों नहीं लेता है कि वो जिलान को लाइक करता है। ही जैंगयू कहता है अगर मैं ये मान भी लूं पर अब बहुत लेट हो चुका है, शायद मैं उससे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। दाजुन कहता है तुम 2021 वाले जिलान से नहीं मिल सकते हो पर तुम 2022 वाले जिलान से तो मिल सकते हो। 4 महीने में वो कितना ही बदल गई होगी, जाकर उसको अपना फीलिंग्स बता दो। फिर ही जैंगयू 2022 वाले जिलान से मिलने उसके ऑफिस जाता है तो उसको पता चलता है कि जिलान तो मिस्टर मो की गर्लफ्रेंड है। इससे वो काफी अपसेट हो जाता है। फिर रात को वो टाइम स्पेस ओवरलैप होने का वेट करने लगता है और वो होता भी है, पर जिलान घर में नहीं होती है क्योंकि जिलान ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो चुकी होती है। जिलान दरवाजा नहीं खोल पाती है, जिससे वो समझ जाती है कि टाइम स्पेस ओवरलैप हुआ है तो वो बालकनी से जाने का डिसाइड करती है। वो बहुत खुश हो जाती है। ही जैंगयू को जिलान घर में नहीं मिलती है तो वो बालकनी से नीचे उतरता है और जिलान को ढूंढने जाने ही वाला होता है, तभी जिलान वहाँ पर आ जाती है। ही जैंगयू को देखकर जिलान बहुत खुश हो जाती है और उसने जैसा डिसाइड किया था वो ही जैंगयू को अपनी फीलिंग्स बता देती है कि वो उसको लाइक करती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसको लाइक करता है या फिर नहीं। ही जैंगयू उसके पास जाता है और उसको किस करता है, जिससे जिलान सरप्राइज रह जाती है। पर जिलान ही जैंगयू को जमीन पर पटक देती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ही जैंगयू कहता है मैंने जो किया उससे तुम्हें समझ नहीं आया कि मेरा जवाब क्या है। तो जिलान कहती है पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। उसके बाद वो दोनों एक जगह पर आकर नूडल्स खा रहे होते हैं और काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा होता है कि वो एक दूसरे से क्या बात करे। ही जैंगयू कहता है आज मैं तुमसे मिलने तुम्हारी कंपनी गया था तो मुझे पता चला कि 2022 में तुम मिस्टर मो की गर्लफ्रेंड हो और उसके साथ बहुत खुश हो। तो जिलान उसको समझाती है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ही जैंगयू काफी जेलस होता है, जो देखकर जिलान को काफी मजा आ रहा होता है। जिलान अभी जिस केस पर काम कर रही है उसकी वजह से ही जिलान को पता चलता है कि पीटर ने एक एजेंसी से काफी सारा लोन लिया है, मतलब कि वो कर्जे में है। वही जैंगयू से मिलने आती है और उसको सभी बातें बताती है कि पीटर ने एक कसिनो में जुआ खेला था पर वो काफी सारे पैसे हार गया था, तो उनको ही पैसे देने के लिए उसने एजेंसी से लोन लिया था। पर अब एजेंसी वाले उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वो पैसे वापस कर दे, पर उसके पास उतने पैसे नहीं है, वो लोन चुका नहीं पा रहा है। ही जैंगयू ये सभी बातें जानकर काफी शॉक दे जाता है। फिर रात को जिलान पीटर का पीछा करने का डिसाइड करती है ताकि उसके बारे में और पता कर सके। तभी ही जैंगयू भी वहाँ पर आ जाता है तो वो दोनों मिलकर उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं 2022 में ही जैंगयू की मेमोरी अपडेट हो जाती है तो वो काफी परेशान हो जाता है कि पीटर का पीछा करने के चक्कर में वो खुद खतरे में न पड़ जाए। तो जैसे ही टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है तो वो बालकनी के थ्रू 2021 में जिलान के पास जाने लगता है। पीटर ने जिनसे लोन लिया है वो उनसे ही मिलने आया होता है। वो उनसे बात कर रहा होता है और उनकी बातें ही जैंगयू और जिलान छुपकर सुन रहे होते हैं।
वो लोग पीटर से अपना पैसा वापस मांग रहे होते हैं तो पीटर उनसे कुछ दिनों का टाइम मांगता है क्योंकि उसके पास अभी पैसे नहीं हैं। कुछ देर में वहाँ पर 2022 वाला ही जैंगयू भी पहुँच जाता है। उसको देखकर जिलान हैरान रह जाती है। ही जैंगयू जिलान के पास जा ही रहा होता है तभी वो देखता है कि 2021 वाला ही जैंगयू भी वहाँ पर है, जिसकी वजह से टाइम स्पेस ओवरलैप कोलैप्स हो जाता है और वो गायब होकर 2022 में पहुँच जाता है। उसको गायब होते देखकर जिलान काफी शॉक्ड हो जाती है। वो एक चीज को नीचे गिरा देती है जिसकी वजह से वो दोनों पकड़े जाते हैं। पीटर उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों मेरा पीछा कर रहे हो, जिस पे जिलान बताती है कि वो तो बस डिनर करने के बाद वॉक करने आए हैं। ही जैंगयू पीटर को लेकर साइड में जाता है और कहता है मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम कब से जुआ खेलने लगे और खुद के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा कर लिया है। जिरोंग को अगर ये सब पता चलेगा तो उसको कैसा लगेगा। पीटर कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा। और ही जैंगयू से वो रिक्वेस्ट करता है कि वो ये बात जिरोंग को ना बताए। ही जैंगयू कहता है अगर ये बात बाहर आ गई तो जिरोंग पे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि वो एक सुपरस्टार है और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। इसीलिए कल तुम मेरे ऑफिस आ जाना, मैं कुछ पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा। उसके अगले दिन पीटर ही जैंगयू से मिलने उसके ऑफिस आता है। पीटर उसको बताता है कि उसने 2 मिलियन लोन लिया है। ही जैंगयू उसको अपना क्रेडिट कार्ड देता है जिसमें 2.6 मिलियन है, जिससे वो पीटर को अपना लोन चुका देने के लिए कहता है। पीटर कहता है मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगा और उसकी हेल्प करने के लिए वो थैंक्स भी कहता है। वहीं 2022 में ही जैंगयू और दाजुन पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होते हैं क्योंकि अंदर जिरोंग के मर्डर केस को लेकर पीटर से पूछताछ चल रही होती है। यहाँ पर पूछताछ के दौरान हमें पता चलता है कि पीटर ने 2 मिलियन नहीं बल्कि 8 मिलियन लोन लिया था। ये बात जिरोंग को भी पता चल गया था, जिसकी वजह से उनमें कई बार झगड़े भी हुए थे, पर जिरोंग ने ही लोन चुकाने में उसकी मदद की थी। पूछताछ के बाद जब पीटर बाहर आता है तो वो ही जैंगयू को सभी बातें बताता है कि अंदर उसके और ऑफिसर के बीच क्या बातें हुई। ही जैंगयू यहाँ पर फिर से पीटर से पूछता है कि वो उस रात को जिरोंग से मिलने क्यों गया था, उनके बीच क्या बात हुई थी, पर पीटर फिर से वही बताता है जो कि उसने पहले बताया था। तो ही जैंगयू यहाँ पर पीटर से पूछ लेता है कि 4 महीने पहले वो सोफिया से क्यों मिलने गया था। पीटर बताता है कि सोफिया सेंघाओ की एक्स गर्लफ्रेंड है, तो मैं नहीं चाहता था कि सोफिया की वजह से जिरोंग को कोई परेशानी हो, इसीलिए उसको समझाने के लिए मैं उससे मिलने गया था। फिर रात को ही जैंगयू और जिलान मिलते हैं। ही जैंगयू ने एक रेस्टोरेंट बुक किया होता है ताकि जिलान के साथ वहां पर डिनर करने जा सके, तो वो जिलान को जल्दी से चलने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिलान को लग रहा होता है कि ही जैंगयू आज अच्छे से अपनी फीलिंग कन्फेस करेगा, इसीलिए वो कहती है मैं पहले तैयार हो जाती हूँ। तो ही जैंगयू कहता है हम तो बस डिनर करने जा रहे हैं, तो तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है। इससे जिलान ही जैंगयू से गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। उसके अगले दिन दाजुन पीटर के घर के बाहर होता है ताकि उसके ऊपर नजर रख सके, क्योंकि ही जैंगयू को लगता है कि पीटर जरूर कुछ छुपा रहा है। पीटर एक बार कचरा फेंकने बाहर आया था तो दाजुन उस कचरे को चेक करने जाता है ताकि उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज मिल जाए और उसको एक बिजनेस कार्ड मिलता है। ही जैंगयू को याद आ जाता है कि इसी कार्ड के फोटो को सोफिया ने अपने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। फिर ही जैंगयू और दाजुन उस कार्ड पर लिखे एड्रेस पर पहुंचते हैं जो कि एक स्पा होता है। ही जैंगयू रिसेप्शनिस्ट से सोफिया के बारे में पूछता है कि क्या वो यहीं पर है, पर वो कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि क्लाइंट्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन बताना कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। साथ ही उसको ये भी पता चलता है कि ये स्पा सिर्फ लेडीज के लिए है, इसीलिए वो अंदर भी नहीं जा सकता। इससे वो सोच में पड़ जाता है। फिर रात को टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है तो जिलान को ही जैंगयू घर में नहीं मिलता है। ही जैंगयू ने उसके लिए नोट छोड़ा होता है। ही जैंगयू ने उसको अच्छे से तैयार होकर उसी स्पा में आने के लिए कहा होता है। उसने एड्रेस भी लिख दिया होता है। जिलान तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसको लगने लगता है कि आज ही जैंगयू अपनी फीलिंग कन्फेस करेगा। वो अच्छे से तैयार होकर वहाँ पर पहुँचती है तो उसको पता चलता है कि ही जैंगयू ने उसको यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि वो स्पा के अंदर जाकर चेक कर सके कि सोफिया अंदर है कि नहीं, क्योंकि लड़के अंदर नहीं जा सकते हैं। ये सभी बातें जानकर जिलान काफी अपसेट हो जाती है, पर ही जैंगयू की मदद करने के लिए वो मान जाती है। जिलान स्पा के अंदर जाती है तो उसको पता चल जाता है कि सोफिया अंदर ही है, पर तभी टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म हो जाता है। फिर जिलान 2021 वाले ही जैंगयू को मैसेज करके बता देती है कि वो वहीं पर है। 2021 वाले ही जैंगयू को कुछ भी समझ नहीं आता है, पर जिलान उससे कह देती है कि मैंने गलती से तुम्हें मैसेज सेंड कर दिया। पर जिलान ने ये जानबूझकर किया होता है ताकि 2022 वाले ही जैंगयू की मेमोरी अपडेट हो जाए और उसको पता चल
चल जाए कि सोफिया वहीं पर है और ऐसा ही होता है। कुछ देर बाद सोफिया कहीं जाने के लिए बाहर आती है तो ही जैंगयू और दाजुन वहाँ पर आ जाते हैं। ही जैंगयू उससे पूछने लगता है कि उसका और पीटर का क्या रिश्ता है, वो उससे क्यों मिलती रहती है। सोफिया कुछ भी नहीं बोलती है तो ही जैंगयू कहता है ठीक है मत बताओ, पर पुलिस तुमसे सच उगलवा ही लेगी। इससे सोफिया डर जाती है और सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। उसके अगले दिन 2022 में ही जैंगयू पीटर से मिलता है और उससे एक और बार कहता है जो सच है वो खुद ही बता दे, जिसपे पीटर कहता है अब तक उसने जो भी कहा है वो सब सच ही है। तो ही जैंगयू कहता है ठीक है चलो मैं ही बता देता हूँ कि सच क्या है। जिरोंग एक सुपरस्टार थी और तुम उसके मैनेजर, इससे ही तुम्हारा इनकम होता था। पर एक दिन जिरोंग ने शादी करने का डिसाइड किया, साथ ही ये भी कि वो काम भी नहीं करेगी। शादी के बाद जिरोंग ने काम करना बंद कर दिया, जिससे तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया। तो पैसे कमाने के लिए तुम कसिनो में जुआ खेलने गए थे, पर हार कर खुद के ऊपर कर्जा कर लिया जो कि तुम चुका नहीं पा रहे थे। तो तुमने जिरोंग और सेंघाओ की शादी तोड़ने का डिसाइड किया ताकि वो फिर से काम करने लगे और तुम्हारी भी अर्निंग एज ए मैनेजर शुरू हो जाए ताकि तुम अपना कर्जा चुका सको। इसीलिए जिरोंग और सेंघाओ की शादी तोड़ने के लिए तुमने सोफिया को इस प्लान में शामिल किया और तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल रहा। जब मैं लास्ट टाइम जिरोंग से मिला था तो वो मुझे कुछ बताना चाहती थी, शायद उसको भी सच का पता चल गया था। पीटर कहता है मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो, पर तुम्हारी बातों से मुझे ये समझ आ गया कि तुम्हें लगता है कि मैंने जिरोंग को मारा है। मैं उस रात को जिरोंग से मिलने गया था, पर उससे मिलकर मैं 2 बजे चला गया था और 2:30 बजे उसने मुझे वॉइस मैसेज किया था, तो मैं उसको कैसे मार सकता हूँ जबकि उसकी मौत उसी टाइम पर हुई थी। ही जैंगयू कहता है मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि तुमने ये कैसे किया। पीटर वहाँ से जाने लगता है तो ही जैंगयू कहता है मुझे सोफिया मिल गई है और कोर्ट में गवाही देने के लिए वो मान भी गई है, तो बेहतर होगा कि तुम खुद ही सरेंडर कर दो। सोफिया दाजुन के घर पे होती है और दाजुन उस पे नजर रख रहा होता है कि कहीं वो भाग न जाए, और तभी उसको पीटर का कॉल आता है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करती है क्योंकि दाजुन उसके पास ही होता है। सोफिया जैसे तैसे करके दाजुन के घर से भाग जाती है, जिससे ही जैंगयू दाजुन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। रात को सोफिया पीटर से मिलने आती है तो पीटर उससे पूछता है कि उसने ही जैंगयू को क्या क्या बताया है। तो सोफिया बताती है कि ही जैंगयू ने उसको पुलिस की धमकी दी थी, जिसकी वजह से उसको सब कुछ बताना पड़ा। सोफिया ने अपना काम पूरा किया, जिसके पैसे वो पीटर से मांगती है ताकि पैसे लेकर वो कहीं दूर चली जाए ताकि कोई भी उसको ढूंढ ना सके। पीटर उसको बताता है कि पैसे उसके घर पे है, तो वो पीटर के साथ उसके घर जाने लगती है, पर रास्ते में वो रियलाइज करती है कि पीटर उसको जहाँ ले जा रहा है उस तरफ तो उसका घर है ही नहीं। इससे वो काफी डर जाती है कि कहीं पीटर उसके साथ कुछ करने तो नहीं वाला है, इसीलिए वो दाजुन को अपना लोकेशन सेंड कर देती है। तो दाजुन और ही जैंगयू सोफिया के भेजे गए लोकेशन पर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर पुलिस भी आई होती है। ऑफिसर उन दोनों से पूछते हैं कि वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि सोफिया ने उसको लोकेशन सेंड किया था। ऑफिसर से उन दोनों को पता चलता है कि पीटर ने सोफिया को किडनैप किया था, इसीलिए पुलिस पीटर को अरेस्ट करके ले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पीटर से ऑफिसर्स पूछताछ कर रहे होते हैं। ऑफिसर पूछते हैं कि उसने सोफिया को क्यों किडनैप किया था, क्या वो उसको मारना चाहता था, जिसपे पीटर बताता है कि वो सोफिया को मारना नहीं चाहता था, बस उसको डराना चाहता था। यहाँ पर पीटर कन्फेस कर देता है कि उसकी वजह से ही जिरोंग की मौत हुई है। वो कहता है जिरोंग के डिवोर्स से एक दिन पहले मैं इतने सारे कामों में उलझा हुआ था, जिसकी वजह से मैं अपना वीचैट खुला छोड़कर ही बाहर चला गया था। तो जिरोंग ने देख लिया था कि मेरे और सोफिया के बीच क्या बातें हुई थी, जिससे उसको पता चल गया था कि मैं सेंघाओ को फंसा रहा हूँ, उनका डिवोर्स करवाना चाहता हूँ। इसी वजह से उसने कोर्ट में केस वापस ले लिया था। वो सेंघाओ के साथ अपना रिश्ता ठीक करना चाहती थी। वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज थी। मैं उसको ही मनाने के लिए उस रात को उससे मिलने गया था, पर वो नहीं मानी थी। वो मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा थी और गलती से वो बैल्कनी से नीचे गिर गई। मैं नीचे चेक करने गया तो उसकी सांस नहीं चल रही थी, जिससे मैं बहुत ज्यादा डर गया और वहाँ से भाग गया। मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था जिसकी वजह से मैं उस रात को घर भी नहीं गया। मैंने पूरी रात अपनी गाड़ी में ही बिता दी। सुबह जब मैं उठा तो मुझे जिरोंग का वॉइस मैसेज आया, जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया कि जिरोंग अभी भी जिंदा है। पर तभी मुझे सेंघाओ का कॉल आया। उसने मुझे बताया कि जिरोंग मर चुकी है, उसकी लाश स्विमिंग पूल में मिली है। दरअसल हुआ ये था कि ऊपर से गिरने की वजह से उसकी मौत नहीं हुई थी। वो उठकर घर के अंदर जा रही थी और उसी वक्त उसने पीटर को मैसेज किया था, पर तभी उसको चक्कर आ गया था और वो स्विमिंग पूल में गिर गई थी और डूबकर वो मर गई। पीटर कहता है अगर मैं उस वक्त डरा नहीं होता, मैं जिरोंग को हॉस्पिटल लेकर जाता तो आज वो जिंदा होती। उसके बाद हम ही जैंगयू और जिलान को देखते हैं जो कि टैक्सी में होते हैं। यहाँ पर ही जैंगयू जिलान को वो सभी बातें बताता है
है जो कि 2022 में हुआ। 2021 में जिरोंग और सेंगहाओ ने घर पे पार्टी रखा होता है तो ही जैंग्यू और जिलान भी वहीं पर आते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। लेकिन जिलान नोटिस करती है कि टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म होने में बस कुछ ही मिनट बचे हैं तो वो ही जैंग्यू के साथ घर जाने लगती है। तो ही जैंग्यू यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अपनी फीलिंग कन्फेस करता है, जिलान को बताता है कि वो भी उसको लाइक करता है, जिससे जिलान काफी इमोशनल हो जाती है। वो दोनों किस भी करते हैं। उसकी अगली रात को 2022 वाला ही जैंग्यू पीटर से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने 8 मिलियन कर्जा लिया है, तुम ये नहीं चुका पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, इसीलिए ये बात जिरोंग को बता दो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। पीटर कहता है मैं उसको कैसे बताऊं, सोचने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो ही जैंग्यू उसको 1 दिन का टाइम देता है। वही जिलान एक जगह पर रिपोर्टिंग का काम कर रही होती है। काम खत्म करने के बाद वो घर के लिए निकली ही होती है, तभी वहाँ पर 2022 वाला ही जैंग्यू आ जाता है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है और उसको हग कर लेती है और उन दोनों को मिस्टर मू देख लेता है, जिससे वो काफी उदास हो जाता है क्योंकि वो भी जिलान को लाइक करता है। ही जैंग्यू और जिलान एक दूसरे का हाथ पकड़कर बात करते हुए जा रहे होते हैं, तभी बारिश होने लगती है तो वो दोनों एक जगह पर आकर छिप जाते हैं। सामने ही एक स्टोर होता है तो ही जैंग्यू छाता लेने चला जाता है, पर वहाँ के सारे छाते खत्म हो चुके होते हैं। तो ही जैंग्यू दूसरे स्टोर चला जाता है, पर जिलान उसको जाते हुए नहीं देख पाती है। टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म होने में कुछ ही मिनट बचे होते हैं और ही जैंग्यू को भी गए कई मिनट हो चुका होता है। तो जिलान स्टोर पर जाती है तो वहाँ पर ही जैंग्यू होता ही नहीं है, जिससे जिलान बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो कहाँ चला गया। वहीं ही जैंग्यू छाता खरीद कर वापस आता है तो वहाँ पर जिलान नहीं होती है, इससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं और फाइनली वो दोनों मिल ही जाते हैं और एक दूसरे को हग कर लेते हैं। यहाँ पर उन दोनों में थोड़ी बहुत बातें होती है, फिर टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म हो जाता है। अगले दिन जिलान ऑफिस जाती है तो उसकी मुलाकात मिस्टर मू से होती है। वो कहता है कल मैंने तुम्हें और ही जैंग्यू को साथ में देखा था, वो ही जैंग्यू के साथ खुश रहे इसके लिए वो उसको बेस्ट ऑफ लक विश करता है। उसके बाद वो ही जैंग्यू को कॉल करता है और कहता है तुम मुझे पसंद तो नहीं हो, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जिलान को खुश रखोगे क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। ही जैंग्यू ये सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिस्टर मू कहता है तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम दोनों को कल रात को साथ में देख लिया था। इतना कहकर वो फोन काट देता है। ही जैंग्यू सोच में पड़ जाता है कि कल रात को वो जिलान के साथ था ही नहीं, तो मिस्टर मू ने उन दोनों को साथ कैसे देख लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। 2021 में ही जैंग्यू से मिलने पीटर आता है। यहाँ पर ही जैंग्यू को पता चलता है कि पीटर ने 2 मिलियन नहीं बल्कि 8 मिलियन लोन लिया था, जिससे वो शॉक दे जाता है। साथ ही पीटर ये भी कहता है कि जब हम परसों मिले थे तो तुमने कहा था कि मुझे जिरोंग को सच बता देना चाहिए। मैंने इस बारे में काफी सोचा और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। ही जैंग्यू फिर से शॉक दे जाता है और सोच में पड़ जाता है कि वो तो परसों पीटर से मिला ही नहीं था, तो वो ऐसा क्यों कह रहा है कि वो मिला था। दरअसल उस दिन पीटर से 2022 वाला ही जैंग्यू मिला था। पीटर उसको बताता है कि अब से वो सेंगहाओ की कंपनी में काम करने वाला है, तो कर्जे वाला मैटर वो खुद ही हैंडल कर लेगा, इसीलिए जिरोंग को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसने जो पैसे कर्जा चुकाने के लिए दिया था उसने उन सभी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है। ये जानकर ही जैंग्यू उस पे काफी गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसने पैसे कर्जा चुकाने के लिए दिया था, ना कि स्टॉक खरीदने के लिए। पर पीटर जैसे तैसे ही जैंग्यू को कन्विंस कर लेता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके वो अपना सारा कर्जा चुका लेगा। वही जैंग्यू से 1 महीने का टाइम मांगता है और ये भी कहता है कि अगर वो कर्जा नहीं चुका पाया तो वो जिरोंग को सब कुछ खुद ही बता देगा। पीटर के जाने के बाद ही जैंग्यू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि ना ही वो पीटर से मिला था और ना ही जिलान से। तभी उसको जिलान की कही हुई बात याद आती है कि वो उसके फ्यूचर वाले वर्जन से मिली थी, तो वो सोच में पड़ जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो ही जैंग्यू जिलान से मिलने आता है और उससे पूछता है कि उसने जो कहा था क्या वो सच है, क्या वो फ्यूचर वाले ही जैंग्यू से मिली थी। पर जिलान उसको सच नहीं बताती है, वो कहती है मैंने तो बस मजाक किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ही जैंग्यू को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता है, वो समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। उसके अगले दिन जिलान ऑफिस आती है तो वहाँ पर ही जैंग्यू भी आया होता है। वो कहता है मुझे पता चल गया है कि फ्यूचर वाला ही जैंग्यू एग्जिस्ट करता है और वो 2021 में भी आ सकता है। वो जिलान को फोटो दिखाता है जो कि जिरोंग ने पार्टी के दिन खींचा था और पार्टी में 2022 वाला ही
ही जेंग्यू गया था, ना कि वो। ही जेंग्यू जिलान को सब कुछ बताने के लिए कहता है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। जिलान कहती है, जब मैं तुम्हें बताना चाहती थी तब तुम्हें सुनना नहीं था, पर अब मेरा बताने का मन ही नहीं है। वो काम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात को ही जेंग्यू और जिलान मिलते हैं तो जिलान उसको सब कुछ बताती है कि आज उसने क्या क्या किया, और साथ ही ये भी कि 2021 वाले ही जेंग्यू को बिलीव हो गया है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। ही जेंग्यू जिलान से कहता है कि वो 2021 वाले ही जेंग्यू को टाइम स्पेस ओवरलैप के बारे में बता दे कि वो कैसे काम करता है। वो दोनों साथ मिलकर क्या करने चाहते हैं, और साथ ही ये भी कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। अब जिलान 2021 वाले और 2022 वाले दोनों ही जेंग्यू से मिल चुकी है, तो अब उसका जानने का मन करता है कि 2022 वाली जिलान अभी क्या कर रही है। यही पता करने के लिए वो ही जेंग्यू को लेकर अपने ऑफिस आती है, पर वो अंदर नहीं जाती है क्योंकि अंदर उसको उसके कलीग्स पहचान लेंगे, और अंदर जाने की वजह से अगर दोनों जिलान सामने आ गए तो टाइम स्पेस ओवरलैप कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए वो बाहर ही रहती है और ही जेंग्यू को अंदर जाकर पता करने को कहती है। ही जेंग्यू अंदर आकर जिलान के बारे में पूछता है तो उसको पता चलता है कि 7 जनवरी को जिलान का कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो अभी कोमा में है, और किसने एक्सीडेंट किया था ये बात अभी पता नहीं चला है। ये सभी बातें जानकर ही जेंग्यू शॉक दे जाता है। फिर जब वो बाहर आता है तो वो जिलान को हक कर लेता है। जिलान उससे पूछने लगती है कि 2022 में वो कैसी है, तभी टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म हो जाता है। ही जेंग्यू को पता चला था कि जिलान मिस्टर मू की गर्लफ्रेंड है, तो वो समझ जाता है कि मिस्टर मू जरूर उसका ख्याल रख रहा होगा, उसको पता होगा कि वो अभी कहाँ पर है। तो वो मिस्टर मू को फोन करके यही बात पूछता है। फिर वो जिलान से मिलने हॉस्पिटल आता है। मिस्टर मू भी वहीं पर होता है, तो वो ही जेंग्यू को जिलान के कंडीशन के बारे में बताता है। साथ ही उस पे गुस्सा करने लगता है कि जिलान तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो 1 महीने से कोमा में है, तो तुम इतने दिनों से कहाँ थे, तुम जिलान से मिलने क्यों नहीं आए। अब ही जेंग्यू उसको क्या जवाब देता, क्योंकि उसको तो आज ही ये बात पता चला, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहता है। जिलान जिस कंडीशन में है ये देखकर ही जेंग्यू बहुत सैड हो जाता है। वहीं 2021 में जिलान घर जा रही होती है, तभी वहाँ पर ही जेंग्यू आ जाता है। वो जिलान से टाइम ट्रेवल के बारे में पूछता है, तो इस बार जिलान उसको सब कुछ बता देती है कि टाइम ट्रेवल कैसे होता है और कितने मिनट के लिए होता है, और ये भी कि फ्यूचर वाला पर्सन और पास्ट वाला पर्सन एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। अगर वो एक दूसरे के आसपास भी आए तो टाइम स्पेस ओवरलैप कोलैप्स हो जाएगा। जिलान उसको ये भी बता देती है कि वो 2022 वाले ही जेंग्यू को डेट कर रही है। ये जानकर ही जेंग्यू शॉक दे जाता है कि उसका टेस्ट इतना खराब कैसे हो गया। वहीं 2022 में ही जेंग्यू घर जा रहा होता है, तो वो उसी रास्ते से गुजरता है जहाँ पर जिलान का एक्सीडेंट हुआ था। ही जेंग्यू को याद आता है कि जिस दिन जिरोंग के डिवोर्स का ट्रायल था उस रात को वो घर जा रहा था, तो यहीं पर उसने देखा था कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है जिसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। दरअसल वो जिलान थी, ये बात वो समझ जाता है। उसके अगले दिन 2022 में ही जेंग्यू पीटर से मिलने जेल में आता है, तो उसको पता चलता है कि पीटर के कार से ही जिलान का एक्सीडेंट हुआ था, पर उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। पीटर कहता है कि वो अपने सारे गुनाह कबूल कर लेगा क्योंकि उसने गलत किया है। वहीं 2021 में जिलान से मिलने ही जेंग्यू आता है और उसको एक फोन देता है, ताकि जिलान वो फोन 2022 वाले ही जेंग्यू को दे दे, ताकि 2022 वाला ही जेंग्यू 2021 में आकर उसको कांटेक्ट करे। जिलान इसके लिए मान जाती है। वहीं रात को 2022 वाला ही जेंग्यू घर पे होता है और सोच रहा होता है कि उसको जिलान का एक्सीडेंट होने से रोकना होगा। साथ ही वो ये भी डिसाइड करती है कि वो जिलान को सच नहीं बताएगी, क्योंकि अगर उसको सच पता चलेगा तो वो बहुत सैड हो जाएगी। फिर जब टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है तो जिलान ही जेंग्यू से पूछती है कि क्या वो कल 2022 वाली जिलान से मिला था, तो ही जेंग्यू उसको बताता है कि वो नहीं मिल पाया था क्योंकि कुछ महीनों के लिए वो अफ्रीका काम करने चली गई है। फिर जिलान ही जेंग्यू को वो फोन देती है जो कि 2021 वाले ही जेंग्यू ने दिया था, तो ही जेंग्यू बैल्कनी में आकर 2021 वाले ही जेंग्यू को मैसेज कर देता है कि उसको फोन मिल गया है। फिर जिलान और ही जेंग्यू घूमने जाते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। उसके अगले दिन 2021 में जिलान अपनी चीफ से पूछती है कि वो कब तक दूसरे कंट्री में काम करने जा सकती है, तो जिलान को चीफ से पता चलता है कि कम से कम 2 साल तक तो वो कहीं नहीं जाने वाली है। ये जानकर वो हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि क्या ही जेंग्यू ने उससे झूठ कहा था, और अगर कहा था तो क्यों कहा था। वहीं 2022 में ही जेंग्यू जिलान से मिलने हॉस्पिटल आया होता है। वो उससे काफी सारी बातें करता है और उसको बुक पढ़कर भी सुनाता है। फिर रात को ही जेंग्यू और जिलान मिलते हैं। वो दोनों साथ में
में डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद ही जैंग्यू बैल्कनी में आकर 2021 वाले ही जैंग्यू से फोन पे बात करने लगता है। वो 2021 वाले ही जैंग्यू को बता देता है कि 2022 में जिलान के साथ क्या हुआ है, तो जिलान को बचाने के लिए वो उससे हेल्प मांगता है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो जिलान घर में होती ही नहीं है, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है कि वो कहाँ चली गई। दरअसल जिलान अपने बारे में पता करने के लिए अपनी कंपनी आई होती है, पर वो अंदर नहीं जाती है। फिर जब वो घर वापस आती है तो उसकी मुलाकात उसकी नेबर से हो जाती है। उसकी नेबर उसको देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, लगभग 1 महीने पहले तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया था, शायद तुम मर गई थी, तो तुम ठीक कैसे हो गई। ये जानकर जिलान शॉक्ड हो जाती है